व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा। अल-मदद या गौसे आज़म शाह जीला अल-मदद, ताजदारे औलिया सुल्तान शाह अल-मदद, बेकसो मुफलिस के आका जाने जाना अल-मदद, बेसहारों की सहारा पीरे पीरा अल-मदद। अल-मदद या गौसे आज़म शाह जीला अल-मदद, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, या सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यन लिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्याति अहले बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल गनीम वसलातु वसलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम मिनल माई वत्तीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्याति अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन व इला गैरिन निहाया। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सरकार अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में जी लगाकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारा बहुत खुशनसीब हैं, आका हुसैन के ज़िक्र की महफ़िल में शरीक हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हम सब के लिए इस हाज़िरी को ज़रिए निजात मग़फ़िरत बनाए। एक मरतबा और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये याद हुसैन बनाम सदाए करबला कॉन्फ्रेंस का आपने इनेकाद किया। ऐसी महफिल मुनाकिद करना ये बाइसे बरक़ात है। अल्लाह ताला इससे बरकतें अता फरमाता है। क्यों? इसलिए ऐसी महफिलों में उसके महबूब के महबूबों का तज़किरा होता है। मेरे भाइयों, ये वक्त वाकई इस तरह बैठने का नहीं है। लोग अब सो के उनके बेदार होने का वक्त करीब करीब, फजर की तैयारी के लिए उठने का वक्त, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठने का वक्त अब करीब आ रहा है। लेकिन आपने इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद की महफिल में आपने रात गुजार दी। ये सामियाने, ये बत्तियाँ, ये लाउड स्पीकर, ये कुर्सियाँ, ये सब सारे इंतज़ामात आपने यहाँ जो किया आला किस्म का, और बाज़ौक़ होकर आप भी समाअत कर रहे हैं। आखिरकार ये सब कुछ किसकी मोहब्बत में कर रहे हैं? तो बैक ज़बान होकर आप बोलें कि इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत में कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई है ना? बोलिए। तो ज़रा सा आप थोड़ा और करीब आ जाइए। क्या इरादा है? ताकि जगह बदल देने वाली बरकत समझ में आ जाए। माशाअल्लाह जी, करीब आ जाइए। और आप भी मोहतरम हजरात इसमें सटा लीजिए। अब तो पैसा देने का वक्त ख़त्म हो गया है, इसमें सटा लीजिए। सट जाइए,
सर रास्ता बंद कर दीजिए, दूसरे ये बंद कर दीजिए, इसमें चचा आप वो कह रहे हैं बंद कर दीजिए। हाँ रास्ता बंद, अब आना जाना, अब सिर्फ आना है, जाना एक ही मरतबा फातिहा के बाद, तो बंद करके बैठिए ताकि बंद हो जाए। जो लोग आ गए हैं, जो आए हैं वो जाए नहीं, और जो जा चुके हैं उनके लिए पीछे है खैर बाहर कैफ। देखिए मेरे भाइयों, आप हजरात बड़े बुजुर्ग, आप हजरात भी चले आइए, ये करीब की कुर्सियां लेकर बैठ जाइए। माशाअल्लाह ये बहुत कामयाब जलसा हर साल होता है, और इस साल भी आप कामयाब होकर बैठे हैं। क्यों ना बैठे, जब इमाम हुसैन की मोहब्बत ही की बात है तो क्यों ना बैठे। देखिए यहाँ आप बैठे हैं, वाकई इतने देर आप अगर मुखिया सरपंच के यहाँ रहते तो इंदिरा आवास पास हो गया होता, लेकिन अल्लाह का फजल है, आप लोगों को इंदिरा आवास की क्या ज़रूरत है, ये भी अल्लाह का फजल है कि नहीं। सब घर तो बेगर पासे के इंदिरा आवासे के बेफजल ही ताला फैजान हुसैन के सब बना हुआ है। तो बाहर गायब इंदिरा आवास पास हो गया होता, खरंजा की ठेकेदारी मिल गई होती, लाल कार्ड पीला कार्ड कोई कार्ड बन गए होते, रात भर आपने गुजार दी है, सुबह सोचेंगे मास्टर आफ्ताब आलम साहब कि हमको क्या मिला, आप कहेंगे हमको क्या मिला, वो कहेंगे हमको क्या मिला, जो सब था मौलाना साहब लोग लेके चले गए। लेकिन नहीं मेरे भाई, एक कल में अच्छा ही नहीं, अच्छा माशाअल्लाह, नहीं आपको भी मिला, मैं बता रहा हूँ क्या मिला इंशाअल्लाह। इसीलिए तो मैं पहले सोचा कि इसकी बरकत बता दूं, ताकि जो लोग जा चुके हैं वो आने की तैयारी करें, और जो हैं बैठे वो अपने अंदर ज़ौक़ पैदा करें। मेरे भाइयों देखिए, ऐसी महफिल मुनक़िद करने से कितनी बरकतें मिलती हैं, आप कितने फैज़याब होंगे, आप कितने खुश नसीब हैं कि आप इमाम हुसैन की याद की महफिल हर साल मुनक़िद करते हैं। और अल्लाह से यही दुआ करते रहें कि जब तक हम हुसैनी जिंदे रहें, हमारी नस्लें भी ऐसी महफिल मुनक़िद करती रहें। मेरे भाइयों, कलमा शहादत के पढ़ने वालों देखिए तो आपको क्या मिलेगा, तो सुनिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान आपको मालूम है ना, वो इमामुल अंबिया हैं, नाइबे परवरदिगार हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत खुद ही बयान फरमाते हैं, अपने हुसैन के फ़ज़ाइल को नबी खुद ही बयान फरमाते हैं। और कैसे बयान फरमाते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राज़दार थे, तो वो उनका बयान है कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और नाना जान के कांधे पे बैठ गए। कितनी मोहब्बत करते थे, आए और नाना जान के कांधे पे बैठ गए। तो नाना जान ने फरमाया, ए लोगो सुनो, ये वो हुसैन है जो नाना और नानी के एतबार से सबसे अफजल है। कहिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि ये नाना और नानी के एतबार से सबसे अफजल हैं। नाना इनके रसूले खुदा हैं और नानी खदीजतुल कुबरा। ये वो खदीजतुल कुबरा जो मिल्लत इस्लामिया में सबसे, उम्मत इस्लामिया में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजा, ये उनकी नानी। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी फरमाते हैं कि और खाला और मामू के एतबार से भी ये सबसे अफजल है। सरकार फरमाते हैं अपने नवासे के बारे में कि खाला और मामू के एतबार से भी ये सबसे अफजल हैं। इसलिए इनकी खाला हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत रुक़ैया हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम इनकी खाला। और इनके मामू, नबी ने फरमाया इनके मामू हज़रत क़ासिम हैं, हज़रत अब्दुल्ला हैं, हज़रत इब्राहीम। सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा और फूफी के एतबार से भी ये सबसे अफजल हैं।
इनके चचा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामी भाइयों यूट्यूब चैनल पे बस नहीं किया, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि इनके वालिद हजरत अली और माँ खातून जन्नत है। साथ साथ नबी ने फरमाया कि इनके नाना जन्नती, इनकी नानी जन्नती, इनकी खाला जन्नती, इनके मामू जन्नती, इनके चचा जन्नती, इनकी फूफी जन्नती, इनकी माँ जन्नती, इनके बाबा जन्नती, सुभान अल्लाह ये भी जन्नत। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हुसैन के ताल्लुक से फरमाया। तो देखिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम तो बड़ा आला है, बड़ा बाला। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपको क्या मिलेगा, आप क्या पाएंगे। ऐसी महफिलें हर साल आप मुनक़िद करते हैं, इस साल भी आपने किया, इंशाअल्लाह आने वाले साल भी करेंगे। आपको क्या मिलेगा अगर आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में करते हैं तो सुभान अल्लाह समाअत कीजिए। हमारे और आपके आका रूह फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, चंद सहाबा आपके साथ हैं। मेरे भाइयों सच्चाई है, आप अगर अपने घर से निकलेंगे, कहीं तो उम्दा फाखरा लिबास पहन के लोग कहीं निकलते हैं, अगर निकलें आपका बच्चा अगर गर्द आलूद हो, मट्टी वगैरह बदन में लगाए हो, आपके करीब आएगा, बोलिए क्या उस बच्चे को आप अपने गोद में लेंगे, क्या उस बच्चे को आप सीने से लगाएंगे, क्या उस बच्चे के पेशानी को बोसा लेंगे। आप कहेंगे नहीं रज़वियुल क़ादरी, बल्कि उस बच्चे को हम कहेंगे पहले धुल के आ, धुला के आ, धुलने धुलाने के लिए भेज देंगे। लेकिन कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबाए किराम आपके साथ हैं, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को करीब कर रहे हैं जिस बच्चे का बदन गर्द आलूद मिट्टी से भरा हुआ है, मिट्टी से वो बच्चा खेल रहा था। नबी मुअज़्ज़म ने उस बच्चे को करीब कर लिया है, उसे अपने गोद में ले लिया है, उसे सीने से लगा लिया है, उसके पेशानी को बोसा लिया है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया या रसूलल्लाह फिदा कौमी व अबी या हबीबल्लाह। क्यों अर्ज किया? इसलिए कि ये बच्चा नबी मुअज़्ज़म के घर का बच्चा नहीं है, ये गांव का बच्चा है। आज भी लोग गांव के बच्चों से इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा अगर कुछ करते हैं तो अपने बेटे पोते नाती वगैरह से, लेकिन आम बच्चों से लोग इतनी मोहब्बत आज भी नहीं करते हैं। कलमा शहादत के पढ़ने वालों सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह इस बच्चे से इस कदर प्यार क्यों कर किया जा रहा है, इस बच्चे से इतनी मोहब्बत आका क्यों आप कर रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, ये बच्चा मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था, जिस जगह से मेरा लाल हुसैन अपने कदम को उठाता था ये बच्चा वहां की मिट्टी उठा लेता था, उस मिट्टी को अपने सर पे रखता था, अपने सीने पे लगाता था, अपने चेहरे पे मलता था। ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत किया है, इसलिए मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। ए हुसैनियों सोचो तो सही, ए कलमा शहादत के पढ़ने वालों सोचो तो सही, नबी मुअज़्ज़म उस बच्चे से मोहब्बत कर रहे हैं जो बच्चा हुसैन के कदम से लगे मिट्टी से मोहब्बत किया है। सुभान अल्लाह, इस रात के आखिर हिस्से में इस पिंडाल के नीचे जितने हसन बंगरा के शहदा वो आशिकाने हुसैन दिखाई दे रहे हैं, सुभान अल्लाह ये सब मोहब्बत हुसैन में बैठे हैं। तो क्यों नहीं नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे भी मोहब्बत फरमाएंगे, जिस तरह नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके गर्दो गुबार को नहीं देखे हैं, इंशाअल्लाह हुब्बे हुसैन के सिले में हमारी खताओं को भी नहीं देखेंगे, हमसे और आपसे भी मोहब्बत करेंगे। कलमा शहादत के पढ़ने वालों पता ये चला ऐसी महफिल के इनेकाद करने से, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन से मोहब्बत करने से पता ये चला नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होती। और हर बंदे खुदा नमाज क्यों पढ़ते हैं बोलिए? अल्लाह को खुश करने के लिए। सच्चाई है ना? बोलिए बोलिए,
अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह राजी हो जाए। नमाज पढ़ने का मतलब यही है, रोजा इसीलिए रखते, ज़कात इसीलिए देते, हज इसीलिए करते, हर नेक अमल इसीलिए करते कि मेरा खालिक राजी हो जाए, मेरा पैदा करने वाला राजी हो जाए। लेकिन ए मेरे इस्लामी भाइयों, आपने जो जिक्र हुसैन की महफिल सजाई है, क्या आप ये मत सोचिए कि ऐसी महफिल के सजाने से मेरा पैदा करने वाला मुझसे राजी नहीं होगा, मेरा पैदा करने वाला मुझसे खुश नहीं होगा, मेरा खालिक मुझसे खुश नहीं होगा। आइए दूसरी रवायत सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। नबी मुअज़्ज़म ने इरशाद फरमाया, छोटा बच्चा कहाँ है? इमाम आली मकाम दौड़े हुए चले आए, नाना जान के गोद में बैठ गए। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दाढ़ी शरीफ में अपनी उंगली दाखिल कर दी। नाना जान अपने सीने से हुसैन को लगाए रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बहु फअहिब्ब व अहिब्ब मन युहिब्बहु। ये अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। बताओ हुसैनियों, आप बैठे हैं इमाम हुसैन के मोहब्बत में, ये उस महबूब की दुआ है। अल्लाह के वो महबूब कह रहे हैं जिनकी दुआ का आलम यह है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और जब सरकार की रजा ये है, मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। पता ये चला इस जलसे का इनेकाद मोहब्बत हुसैन में हुआ है। यहाँ बैठे हुए सामईन हुसैन के मोहब्बत में बैठे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला भी अपने ऐसे ऐसे बंदों से खुश होगा जो बंदा उसके महबूब के नवासे की मोहब्बत में बैठे हैं और उसके महबूब के नवासे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनकी बारगाह में सच्ची खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला भी उस बंदों से मोहब्बत फरमाए। मेरे इस्लामी भाइयों, तो देखिए अल्लाह भी खुश, उसका महबूब भी खुश, तो वो अमल कितना अच्छा अमल होगा। उस अमल के बारे में क्या कहा जाए, कितना बेहतर। आइए समाअत कीजिए, वो कौन हुसैन है जिनसे मोहब्बत करने से नबी भी खुश हो जा रहे हैं, और उस हुसैन से मोहब्बत करने से खुदा भी खुश हो रहा है। वो हुसैन कौन है? हुसैन के मकाम को कोई समझ न सका कि हुसैन कौन है। खतीब पूरी जिंदगी गुजार दें तकरीर कर कर के, लेकिन हुसैन की अजमत को समझा नहीं सकेंगे, इसलिए समझे ही नहीं है। लिखने वाला लिख के पूरी जिंदगी गुजार दे, इमाम हुसैन के फजीलत पे मुकम्मल लिख न सकेंगे, इसलिए समझे ही नहीं है। सच्चाई ये है कि हुसैन के जात को, हुसैन के मकाम को अगर कोई समझा है तो वो आमना का लाल ही है, हम गरीबों का मावा ही है, हम यतीमों का मलजा ही है, बेकसों का कस ही है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही हैं जो नाना जान है इमाम हुसैन के। अगर हुसैन के मकाम को समझे हैं तो रसूलुल्लाह ही समझे, और कोई नहीं हुसैन के मकाम को समझा। आप कहेंगे रफ़ीउल क़ादरी, इतने सालों से हम जलसा करा रहे हैं, बहुत से खुतबा को हम बुलाते हैं। इस साल भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली रजा साहब क़िबला को बुलवाए हैं, हजरत अल्लामा सलीम अख्तर बिलाली साहब को बुलाए हैं। ये देखिए हजरत क़ारी फिरोज साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़े नकीब हजरत ग़ुलाम मुज़क्किर साहब को बुलाए हैं। बताइए इतने अच्छे शायर हिंदुस्तान के हजरत शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर को बुलाए हैं। किस क्यों बुलाए हैं? इमाम हुसैन के जात को समझने को बुलाए हैं, इमाम हुसैन के मकाम को समझने के लिए बुलाए हैं। लेकिन कमा हक कहू, बुलाए जिसको आप हैं वही नहीं समझ रहे हैं, कमा हक कहू हम ही नहीं समझ रहे हैं तो हम समझाएंगे क्या। लेकिन ए मेरे इस्लामी भाइयों, जितना हम समझ रहे हैं, जितना हमारे उलमा समझे हैं उतना ही समझा दिए। अगर उसी पर अमल हो जाए तो यही हमारे निजात का जरिया है। आइए हम नहीं समझे तो क्या नहीं समझे, सुनिए
ए चक हसन बंगरा के ए आशिकाने हुसैन, आप बताओ जरा सा, आज तक आप लोगों ने किसी को देखा है? इसलिए आप दुनियावी तालीम से बहुत ज्यादा पेश हैं। दुनियावी तालीम में हर एतबार से अल्लाह का फजल है, आपसे जिहालत दूर है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन से भी आपको मुज़य्यन फरमाए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, आप इस मामले में भी हिस्सा लें। बड़ी खुशी की बात है, मुताले के ताल्लुक से, दीनी मालूमात के ताल्लुक से मास्टर आफ्ताब आलम साहब के पास तो बड़ी अच्छी अच्छी मोतबर किताबें भी मौजूद है। इसको अभी अगर मजीद आपको समझना चाहते हैं तो इनके लाइब्रेरी में भी जाके समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हर चक हसन बंगरा के भाइयों के घर में किताबें जरूर महफूज होंगी, लोग पढ़ते भी होंगे। लेकिन आइए गौर कीजिए, इमाम हुसैन के मकाम को अगर नहीं समझा तो वो कौन सा मकाम है जिस मकाम को हमने नहीं समझा है? तो सुनिए, आज तक आपने किसी बाप को देखा है जो बाप अपने बेटे के थूक को चूसते हो? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। आपने देखा है? इन्हें जगाइए, जगाइए, इन्हें जगाइए। जाग 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 ऐ मर्दे मुजाहिद, जाग जाग ऐ मर्दे मुजाहिद, कब तलक सोएगा तू? संगबारी हो रही है, कब तलक रोएगा तू? जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था, समस्तीपुर में भी मुझको तकरीर करनी थी, दरभंगा जिला से शहर से 15-20 किलोमीटर आगे भी तकरीर करनी थी। लेकिन ग्रामीण कद मास्टर आफ्ताब आलम साहब और दिगर नौजवानों का असरार हुआ, मैं लब्बैक कहते हुए हाजिर हुआ। इनके मुताबिक एक सूरत भी ऐसी मिल गई जिस सूरत से बड़े आसानी से 1 बजे आना था, लेकिन अपने टाइम के मुताबिक मैं आ गया। मेरे इस्लामी भाइयों गौर कीजिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप मुझको ऐसा मौका न दें कि आपको मैं जगाता ही रह जाऊं और बातें रह जाएं। इसलिए आप जगे रहिए, बेदार रहिए, ये वक्त हमारा आप में जाय न हो और मैं बड़े तेजी से वाक़यात रवायात आपकी खिदमत में मैं रखता रहूं। आप सुन रहे हैं ना लोग भाइयों, सुन रहे हैं? माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से आप लोग समाअत कर रहे हैं। देखिए मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे ये पूछ रहा था, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा था, आज तक आपने किसी बाप को देखा है? वो बाप चक हसन बंगरा का हो, वो बाप चक बिखी का हो, वो बाप मक्का का हो, वो बाप मदीना का हो, वो बाप दुनिया के जिस हिस्से का हो, आप बोलो मेरे भाई, आज तक आपने किसी बाप को नहीं देखा होगा कोई बाप अपने बेटे के थूक को चूसते होंगे? बोलिए देखा है? जबकि बाप को अपने औलाद से बड़ी मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? इसलिए बेटा बढ़ेगा, कमा के खिलाएगा। क्यों है कि नहीं? बेटा बढ़ेगा, कमा के खिलाएगा। इस बुनियाद पर भी मोहब्बत है। फलाने का बेटा खिला रहा है, चिलाने का बेटा खिला रहा है, हमारा बेटा भी खिलाएगा। इसीलिए लोग असातिज़ा अगर बच्चे को मार भी देते हैं तो वालिदैन उनकी शिकायत करने पहुंच जाते हैं असातिज़ा की खिदमत में, हमारे बच्चे को आपने क्यों मार दिया है? अगर बचेगा तो जाहिल ही रह के सही, कमाएगा तो देखिए फिर सो गया बच्चा, फिर सो गया। मेरे भाई इसी गांव के हैं आप, खैर बार का पैर गिरा लीजिए, पैर गिरा के बैठिए, पैर गिरा के सब लोग बैठिए, जी लगा के बैठिए। मेरे इस्लामी भाइयों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए देखिए, कलमा शहादत के पढ़ने वालों, इतना बड़ा मजमा अगर 4 भी रहे तो बेफजल ही ताला बगैर लाउड स्पीकर के सुनावेंगे और इंशाअल्लाह बगैर दूरबीन लगाए हुए देखेंगे कौन सो रहे हैं, कौन जग रहे हैं। मेरे ये 2 भाई मुझसे बहुत दूर नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि किसी दूसरे गांव के हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। आप भी है बाबू, है भाई साहब, आप भी आ जाइए और बिल्कुल करीब की कुर्सी पर बैठिए। आपको बुलाया जा रहा है इमाम हुसैन की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह, आप उठ के आए हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में। अल्लाह ताला आपके आने को भी कबूल करे और यहाँ से जब आप घर तशरीफ ले जाएंगे तो आपके ले जाने को भी कबूल करे। ए मेरे इस्लामी भाइयों, कलमा शहादत के पढ़ने वालों, तो बोलिए आज तक आपने किसी बाप को नहीं देखा है वो बाप अपने बेटे को थूक को चूसते हों? आज तक आपने किसी दादा को नहीं देखा है कोई दादा अपने पोते के थूक को चूसते हों? आज तक आपने किसी नाना को नहीं देखा है वो नाना अपने नाती के थूक को चूसते हों? लेकिन कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे हुसैन के थूक को ऐसे चूसते थे, लुआबल हुसैना कमा यमतसु रजुलु तमरा। लुआबे देहने हुसैन को नबी ऐसे चूसते थे, ऐसे चूसते थे जैसे आदमी खजूर चूसता है। ए मेरे इस्लामी भाइयों, देखिए नबी को हुसैन से कितनी मोहब्बत है, नबी को हुसैन से कितना प्यार है कि अपने नवासे हुसैन के थूक को ऐसे चूस रहे हैं जैसे आदमी खजूर चूसता है। बोलिए आप
अब माँ बाप चूसे न चूसें, दादा दादी चूसे न चूसें, नाना नानी चूसे न चूसें थूक को, कम से कम हम ही और आप अपने थूक को जब जमीन पर फेंक देते हैं, हमारे और आपके मुंह का थूक है जो जमीन पे गिर गया है, बोलिए क्या ये सच नहीं कि आप उस थूक को उठा के घोटना नहीं चाहेंगे? बोलिए बोलिए, आप उस थूक को उठा के घोटना नहीं चाहेंगे। लेकिन ए इमाम आली मकाम, आपका थूक कैसा थूक था? ए मेरे आका हुसैन, आपका थूक कैसा थूक था जिस थूक को आपके वो नाना जो इमामुल अंबिया है, नाइबे परवरदिगार है, नबियों में सबसे आला है, अल्लाह अल्लाह, आज बहुत सारे गुस्ताख नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हजरत अली शेर खुदा को खुश करने के लिए, हजरत अली शेर खुदा की खुशी में, इमाम हुसैन की खुशी में, अहले बैत एज़ाम के खुशी में, नबी मुअज्जम के शान में बेअदबियां कर दिया करते हैं। ओ गुस्ताखाने मुस्तफा, सोना सोना, हुसैन के मोहब्बत में तुम तब कामयाब होगे, अली के मोहब्बत में तुम तब कामयाब होगे जब वफादार मुस्तफा रहोगे, नबी के सच्चे आशिक रहोगे, नबी के सच्चे सिपाही रहोगे, तभी तुम मोहब्बत अली में कामयाब हो, तभी तुम मोहब्बत हुसैन में कामयाब हो। आओ मेरे इस्लामी भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हमारे और आपके आका रूह फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये इमाम हुसैन के नाना जान है। आपको मालूम है इमाम हुसैन को नाना से क्यों प्यार है, इमाम हुसैन को नाना से क्यों मोहब्बत है, हुसैन को नाना से क्यों मोहब्बत, नाना को हुसैन से क्यों मोहब्बत? इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, कलमा शहादत के पढ़ने वालों, नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। क्यों हुसैन मुझसे है? इसलिए मेरे बेटी का बेटा हुसैन है, और मैं हुसैन से इसलिए हूँ कि मेरे अजमत पर हुसैन आँच को बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरे दीन के खिलाफ हुसैन आवाज को बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने रिश्ते का ख्याल नहीं करेगा, मोहब्बत का ख्याल नहीं करेगा। अगर मेरे मजहब पर, मजहब इस्लाम पर अगर कोई उंगलियां उठाएगा, मेरा हुसैन उस उंगलियों को काट देगा। और मेरा हुसैन, अगर मेरे हुसैन से अगर कोई बैत तलब करे, मेरे हुसैन से ऐसा कोई फासिक को फाजिर अपनी अगर हिमायत चाहे, तो मेरा हुसैन शहीद तो हो जाएगा लेकिन उसके बैत को कबूल नहीं करेगा। ये मेरे इस्लामी भाइयों सुनिए, तो मोहब्बत हुसैन में कामयाब वही है, मोहब्बत अली में कामयाब वही है जो नबी का सच्चा आशिक है, जो नबी का सच्चा गुलाम है। तभी तो कुरान मुकद्दस का ऐलान है, मानता बेने मती रब्बी का बे मजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। ए प्यारे रब के फजल से आप मजनू नहीं हैं, आपके लिए बेइंतहा सवाब है, आप बड़े अखलाक वाले हैं। लेकिन है मेरे इस्लामी भाइयों, ये सब सारी बातें नबी से रब क्यों कह रहा है? रब इसलिए कह रहा है, वलीद बिन मुगीरा ने नबी के दिल को सदमा पहुंचा दिया है, नबी को मजनू कह दिया है, सदमा पहुंच गया है। इसलिए नबी ने अपने महबूब के ताल्लुक से ये सब ढेर सारी बातें कह के अपने महबूब को खुश किया है। लेकिन उस काफिर पर गजब की नजर डाल दिया, फरमाया वला तुती जकुल्लाह मुहीन अम्माजी मशाइन बे नमीम मन्नाइन लिल खैर मुतदी नसीम उतुलिन बादा ज़ालिका ज़नीम सना से महु अल खुरतुम। ए प्यारे रब के फल, ए प्यारे ऐसे की न सुनो जो झूठी कसमें खाने वाला, चुगलखोर, तानाबाज, सख्त दिल, हद से बढ़ा हुआ, तो राय है कि वो हराम का बच्चा है। ए मेरे इस्लामी भाइयों देखिए, पता ये चला कुरान का 29वां पारा नबी मुअज़्ज़म को मजनू कहने वालों के लिए 10 आयत बयान फरमा रहा है। सूरह कलम में आयत मुबारका और उसके तर्जमे को पढ़ लेंगे और नबी की आजमत को जान लेंगे। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में वो बताने आया हूँ जो नबी ने हुसैन की अजमत को समझाया है, मैं वो बताने आया हूँ। ये बात ज़िम्नन चल गई है इसलिए मैंने कह दिया है। एक मर्तबा जी लगा के पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नाना को कितना प्यार है, नाना अपने हुसैन से कितनी मोहब्बत करते, कितनी मोहब्बत करते थे। सुनिए, आहा इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के थूक को नाना खजूर की तरह चूस रहे हैं। कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। तो सुनिए, हुसैन से नाना ने मोहब्बत किया, फातिमा से बाबा ने मोहब्बत किया,
अली से आका ने मोहब्बत किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हजरत अली ने नबी को कभी चचेरा भाई कहा हो या भैया कहा हो या भाईजान कहा। कितना ख्याल, कितनी मोहब्बत हजरत अली को नबी से। हमेशा हमेशा या नबी अल्लाह, या सैयदी, या सनदी, या मौलाई, या आका यही कहते थे। तो मोहब्बत में कामयाब वही है जो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती और सच्चा उम्मती साथ साथ उनके हुक्मों को अपने लिए लाए अमल बनाने वाला हो। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की थूक को नबी ऐसे चूस रहे हैं जैसे आदमी खजूर चूसता है। सोचिए कितनी मोहब्बत, सोचिए कितना प्यार है। अल्लाह अल्लाह। तो बात समझ में ये नहीं आ रही है हुसैन आपका थूक कैसा, जिस थूक को नाना खजूर की तरह चूस रहे हैं। दुनिया आपके थूक को नहीं समझ रही है। आपका थूक कैसा थूक था जिसे नाना खजूर की तरह चूसते थे। दुनिया आपके थूक को नहीं समझ रही है तो वजूद हुसैन को क्या समझेगी। ये हुसैन का मकाम कैसा मकाम था। ए मेरे इस्लामी भाइयों, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, आका इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाना जान से मस्जिद नबवी में अर्ज करते, नाना जान मैं ऊंट पर बैठूंगा। आहा, आज का नाना नादी को देख के उसका चेहरा बैसाख के नेनुए की तरह हो जाता है, यानी छूने से पल पल करता है। 5 किलो चावल की खैरियत नहीं है, बेटी बच्चों के साथ चली आई है। लेकिन ए मेरे भाई, इमाम अली मकाम के नवासे हुसैन कह रहे हैं नाना ऊंट पे बैठूंगा। मस्जिद नबवी है, नाना ऊंट की तरह बैठ गए, हाथ गिरा दी ठेहुना से और फिर जांत को जमीन में रख दिया। ठेहुने के बल झुक गए। फरमाया आ हुसैन चढ़ जा, मेरे लाल हुसैन चढ़ जा। पुश्ती अनवर पर बैठा लिया। इमाम अली मकाम बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद ये भी कहते हैं नाना जान, और जुल्फे अंबड़ी नबी ने पकड़ा दिया, नवासा ले पकड़। लेकिन ये कहते हैं नाना जान मदीना के ऊंट बोलते भी हैं। सुनिए, चल भी रहे बैठा के। कितनी मोहब्बत है नवासे से हुसैन, नाना को कितना प्यार है नाना को हुसैन से। आहा, चल भी रहे हैं, बैठाए भी हैं। जब कहते हैं नाना जान मदीने के ऊंट बोलते भी हैं, तो आप अलाफू अलाफू 2 मरतबा आपने कहा। आहा, ये आवाज ऊंट के आवाज के मुशाबे। बताइए नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने हुसैन से कितना प्यार है, अपने हुसैन से कितनी मोहब्बत। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सच्चे आशिकों इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ऐसे ही मोहब्बत करनी चाहिए। इसलिए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है। इसलिए जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने नबी से मोहब्बत की, और जिसने नबी से मोहब्बत की उसने हुसैन से। लेकिन जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम इतना बुलंद था, इतना आला था, तो फिर आपको शहीद क्यों किया? आपको शहीद करने वाला क्यों कर दिया? और ये शहीद करने वाला था कौन? क्या ये बरगदो बरहल का पुजारी था? क्या ये शमशो कमर का पुजारी था? क्या ये शजरो हजर का पुजारी था? तो नहीं, आपको शहीद करने वाला भी नमाजी था, आपको शहीद करने वाला भी हाजी था, आपको शहीद करने वाला भी कलमा पढ़ने वाला था। मेरे इस्लामी भाइयों, रिश्ता तो यहाँ तक के इतने करीब का था कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा यजीद है जिसने हुसैन को शहीद करवाया। यह हजरत अमीर माविया का बेटा है। हजरत अमीर माविया कातिबे वही हैं, सहाबी रसूल हैं।
आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साले हैं। क्यों? इसलिए हजरत उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं। रिश्ता कितना करीब का है, लेकिन इतने करीब के रिश्ते के बावजूद उसने इमाम हुसैन को शहीद क्यों करवाया है? तो ये मेरे इस्लामी भाइयों सुनिए, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीनतुर रसूल में थे। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। यजीद ने वलीद इब्न उतबा गवर्नर मदीना को हुक्म दिया कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, इमाम हुसैन को इत्तला कर दो और इमाम हुसैन से मेरी बैत को ले लो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा जा रहा है, दारुल इमारत के अंदर वलीद इब्न उतबा ने बुलाया और हजरत इमाम हुसैन से कहा जा रहा है, ए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद फिर कहा गया कि आप यजीद की बैत कबूल कर लीजिए। इमाम ने फरमाया, सुनो ए वलीद, बंद कोठरी में हुसैन यजीद की बैत कबूल कर लीजिए, नहीं हो सकता है। वहीं पर मरवान बिन हकम बैठा था। मरवान कहता है, वलीद, हुसैन के सर को तन से जुदा कर दे, वरना हुसैन फिर तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, वरना फिर हुसैन को तुम नहीं पकड़ सकते हो। मेरे इस्लामी भाइयों, वलीद ने कहा, सुनो सुनो ए मरवान, तू मुझे कैसा मशवरा दे रहा है? अगर यजीद पूरे खजाने को मेरे कदमों में उतार देगा, उस खजानों को जूतों के नोक पे उड़ा सकता हूँ, लेकिन खून हुसैन से अपने हाथ को रंगीन नहीं कर सकता हूँ। इतना बुरा अमल मुझसे नहीं हो सकता है। वलीद ने इमाम हुसैन से फरमाया, हजरत आप चले जाइए। इमाम अली मकाम चले आ रहे हैं, लेकिन हालात को वलीद ने बता दिया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यजीद का हुक्म है, यजीद का हुक्म आ चुका है कि आप उसकी बैत कबूल कर लीजिए, वरना आपके सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालात समझ रहे हैं कि अगर मैं उसकी बैत को कबूल नहीं करता हूँ तो वो फिर मुझे शहीद कर देगा, और ये मदीना, ये मेरे नाना का शहर है, ये मेरे नाना का शहर है। यहाँ मेरे खून से जब वो लोग अपने हाथ को रंगीन करेंगे तो मेरे नाना का शहर खून से रंगीन हो जाएगा। इसलिए अपने नाना के शहर का ख्याल रखा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला आप मदीना छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। अम्मी जान के मज़ार मुबारक पर आ रहे हैं, मामू जान के मज़ार मुबारक पर आ रहे हैं, और हसन मुस्तबा के मज़ार मुबारक पर आ रहे हैं। सबकी बारगाह में जाके अलविदाई सलाम पेश कर रहे हैं। वहाँ से फारिग होने के बाद नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर इमाम हुसैन पहुँच चुके हैं। आकर अर्ज करते हैं, ए मेरे नाना जान, आपका वो हुसैन आपकी बारगाह में आ गया है, इस हुसैन के सलाम को कबूल कर लीजिए। अलविदाई सलाम लेकर आया है। ए मेरे नाना, वो हुसैन आया है जिस हुसैन के थूक को आप खजूर की तरह चूसते थे, जिस हुसैन को आप कांधे पे चढ़ा के घुमाया करते थे, जिस हुसैन को पुश्ती अनवर पर बैठाया करते थे, जिस हुसैन को सीने पे सोलाया करते थे, जिस हुसैन को आप धूप में नहीं निकलने दिया करते थे, जिस हुसैन के रोने पे आप बेचैनों पे करार हो जाते थे। मेरे नाना जान, आपका वो हुसैन आपकी बारगाह में हाजिर आया है, आपका वो हुसैन आपके पास आया है। ये शायद आखिरी मुलाकात है, आपके रोजे पर फिर आने का मौका न मिले न मिले। ए मेरे नाना, अपने हुसैन को सीने से लगा लीजिए। ए मेरे नाना, अपने हुसैन के सलाम अलविदाई सलाम को कबूल कर लीजिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, नाना जान के तुरबत पर कहे जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, नाना जान, हुसैन के सब्र इस्तिकामत की दुआ कर दीजिए। हुसैन जब वो घड़ी हुसैन को वो घड़ी मिले, हुसैन को जब वो मौका मिले, तो उस वक्त आपका हुसैन साबित कदम रहे, साबित रहे। मेरे इस्लामी भाइयों, जिस हुसैन का नाना हुसैन के रोने पर अल्लाह अल्लाह, हुसैन के रोने पे बेकरार बेचैन हो जाते थे। जब आयत ततहीर नाजिल हुई थी, मेरे इस्लामी भाइयों, तो सुनिए, 6 महीने तक नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पंजगाना जब भी नमाज के लिए निकलते तो फातिमा के दरवाजे से होते निकलते और ये कहते रहते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत। ए मेरे इस्लामी भाइयों, आप कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। हजरत फातिमा ज़हरा अपने घर से अपने बच्चों के साथ, अपने अहले बैत के साथ बाहर वालेकुमुस्सलाम या रसूलुल्लाह कहते हुए निकल जाती थी। मेरे इस्लामी भाइयों, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फजर पढ़ने जा रहे हैं, अपने नवासे को देख रहे हैं, ज़ोहर पढ़ने जा रहे हैं, अपने नवासे को देख रहे हैं, असर मगरिब व इशा में जा रहे हैं, अपने नवासे को देख रहे हैं। हुसैन से कितना प्यार है, आप दिन भर में 5 मरतबा ये अलग से मुलाकात करने को निकल रहे हैं। बारी बारी हुसैन का आना ये अलग हो रहा है। 6 महीने तक आयत ततहीर नाजिल होने के बाद 6 महीने तक आपका ये अमल रहा। ए मेरे इस्लामी भाइयों, यही तक नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकम्मल
अमल यह था कि जब मेरे सरकार मदीना से कहीं बाहर तशरीफ ले जाते, मदीना से कहीं जब बाहर तशरीफ ले जाते तो सब जगह से फारिग होने के बाद आखिर में फातिमतुज़ ज़हरा के घर आते और फातिमतुज़ ज़हरा के घर आकर थोड़ी देर बैठते, अपनी बेटी फातिमा को देखते, अपने नवासे हसनैन करीमैन की खैर आफियत लेते और उसके बाद वहीं से अब जहां जाना होता निकल जाते। कहीं से आप बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपने बेटी फातिमा के घर आते, हसनैन करीमैन की खैरियत देते। ए मेरे इस्लामी भाइयों, देखो उस नाना को हुसैन, उस हुसैन से नाना को जब इतना प्यार है, आज वही नाना का नवासा करबला, वही नाना का नवासा तुरबत के ऊपर रो रहा है, मजार के ऊपर रो रहा है। बोलो मेरे भाई, क्या वो हुसैन किन जब मजार के ऊपर रो रहे हैं, क्या नाना मजार के नीचे मगमूम न रहे होंगे? क्या नाना बेकरारो बेचैन न रहे होंगे? ए मेरे इस्लामी भाइयों, जरूर बेकरारी और बेचैनी जरूर नाना की बढ़ी होगी, लेकिन यही मशीयत इज़्ज़ी थी। इसमें साबित कदम रहने की नाना की भी दुआ हो चुकी थी, माँ भी दुआ कर चुकी थी, अली शेर खुदा भी दुआ कर चुके थे, हसन मुस्तबा भी दुआ कर चुके थे, खुद इमाम हुसैन दुआ करवाते थे। ए मेरे इस्लामी भाइयों, देखिए इमाम अली मकाम रोते रोते कह रहे हैं, नाना जान, जिस इस्लाम को फैलाने के लिए आप मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, उसी इस्लाम पर हमला हो रहा है। आपका हुसैन अब उस मदीना को छोड़ के करबला जा रहा है। हमला कैसा हो रहा है? तो हजरत अमीर माविया के बाद उसका बेटा यजीद मसनद खिलाफत पर बैठ रहा है, बादशाह बनने का ऐलान कर रहा है, शाही फौज से आपके ऊपर जुल्म और ज़ियादती के पहाड़ को तोड़वाने की प्लानिंगें बना रहा है। आखिरकार इमाम हुसैन उसकी बैत से इनकार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो फासिक व फाजिर है, अलल ऐलान शराब पीने को हलाल बता रहा है, ज़ना को हलाल बता रहा है। जो चीज शरीयत मुत्तहरा में हलाल है उसे हराम कहता है, जो हराम है उसे हलाल कहता है। इस्लाम के खिलाफ अमल करने वाला है। मेरे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन कैसे बर्दाश्त कर लेते, इमाम अली मकाम कैसे बर्दाश्त कर लेते? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जब हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक बादल अंबिया भी तहकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने हैं, तो कुछ लोगों ने ज़कात से इनकार कर दिया था। आपको जब पता चला कि कुछ लोग ज़कात से इनकार कर चुके हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मानहीन ज़कात के खिलाफ आप मुकाबले को निकल गए थे। मेरे इस्लामी भाइयों, कलमा शहादत के पढ़ने वालों, हत्ता के वो शख्स जब तक कि अपने गुनाह से ताइब न हुआ और फिर मुर्तद जो हो चुके थे, वो अपने ईमान पर फिर कायम न रहे, जब तक आप उनसे जंग करने के लिए आप डटे रहे। मेरे इस्लामी भाइयों, कलमा शहादत के पढ़ने वालों सुनिए, हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मामला ये हो रहा है, आपके वक्त में यजीद इस तरह के फेले बद का ऐलान कर दिया और इन चीजों को हलाल होने का ऐलान कर दिया। हराम को हलाल कह रहा है, हलाल को हराम कह रहा है। हुसैन से रहा नहीं जा रहा है। हुसैन सोच रहे हैं मैं नाना का नवासा हूँ, हुसैन सोच रहे हैं मैं वो नवासा हूँ, बड़े लाडो प्यार से मेरे नाना ने पाला है, इस दिन के लिए नहीं पाला है। हुसैन मकान बना के रहना, हुसैन अपने बाल बच्चों के साथ रहना, हुसैन मेरे मजहब का ख्याल न करना, हुसैन मेरे उम्मत का ख्याल न करना। नहीं नहीं, मेरे नाना ने इस दिन के लिए पैदा, इस दिन के लिए मुझे नहीं पोसा है। मेरे इस्लामी भाइयों, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन वो हुसैन है जो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का दूध पिया है और नाना इमामुल अंबिया के अंगूठे को चूस कर आपने परवरिश पाई है। इमामुल अंबिया के अंगूठे को हुसैन चूसते थे, क्या इसी दिन के लिए चूसते थे? क्या इसी दिन के लिए नाना हुसैन के थूक को चूसते थे? इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने फैसला ले लिया, मेरे नाना ने इस दिन के लिए मुझको नहीं पोसा है, इस दिन के लिए मेरी परवरिश नहीं की है, इस दिन के लिए मेरी इतनी हिफाजत और मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं की है। जब मेरे नाना जान के दीन पर हमला हो रहा है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने खुल के ऐलान इनकार कर दिया था, यजीद की बैत कबूल नहीं होगी। इमाम अली मकाम ऐलान कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं नाना जान के रोजे पे नाना जिस दीन को फैलाने मक्का से आए थे उसी दीन को बचाने हुसैन करबला जा रहा है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के तारीख अंधेरी, रात के अंधेरी तारीख मौसम में, तारीख घड़ी में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है अपने अहलो अयाल के साथ, ख़ैशो अक़रबा के साथ निकलने का फैसला कर चुके हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकल रहे हैं। आपकी बीमार बेटी सुगरा कह रही है बाबा जान कहाँ जा रहे हैं, बाबा जान किधर जा रहे हैं? क्या सुगरा याद नहीं आ रही है? क्या सुगरा के लिए कोई सूरत नहीं है? कभी ज़ैनब से सुगरा कहती हैं, कभी हजरत अली अकबर अली असगर से सुगरा कहती
करती हैं, बाबू मेरे लिए सिफारिश कर दो, मुझे भी लेते चलो। लेकिन बीमार की वजह से इमामुल अंबिया इमामुल अंबिया के नवा से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सुगरा को न ले जाने का फैसला कर चुके हैं। फरमा रहे हैं, बेटी सुगरा, नाना जान का रोजा यहाँ है, नानी उम्मे सलमा यहाँ मौजूद है, तुम्हें यही रहनी है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीमार बेटी सुगरा को इस हाल में छोड़ के जा रहे हैं। जब इमाम हुसैन निकले हैं तो बेटी बाप की जुदाई के गम में बेहोश हो गई है। आग पर पानी छीट दिया है, बेटी होश में आती है। सब्र दिलाते हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मदीनतुल मुनव्वरा से निकल चुके हैं। कलमा शहादत के पढ़ने वालों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का पहुंचे हैं। अहले मक्का ने मरहबा सद मरहबा की सदाएं बुलंद की है, आपका इस्तकबाल किया है, अहलन व सहलन की सदाएं बुलंद की है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए पूरे अहले मक्का तैयार हैं। अर्ज कर रहे हैं, हुजूर हमें मालूम है आप यजीद की बैत से इनकार किए हैं, आप मदीना छोड़ के मक्का आ गए हैं, लेकिन ये मेरे आका हुसैन अब आपको मक्का छोड़ के कहीं नहीं जाना है, मक्का छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हमारे बच्चे आपके साथ हैं, हमारे जायदाद माल दौलत आपके साथ हैं, हमारे औजार आपके साथ हैं, हमारे एतबार से आपके साथ रहेंगे। मेरे आका बाप को यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अगर यजीद कुछ अगर करता है, इरादा करता है, तो हम उसे जंग कर लेंगे, लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का ही में है, लेकिन 150 से ज़ायद खतूत आ गए। सारे खतूत के मज़ामीन यही थे, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने यजीद की बैत से इनकार किया है और हम लोग आपके हुक्म पर अमल करेंगे। इमाम मेरा मुख्तदा कोई नहीं है, मेरा पेशवा कोई नहीं है, मेरे रहबरी को चले आइए, मेरी हिफाजत को चले आइए। मेरे आप कायद आप हैं, मेरे इमाम आप हैं, मेरे पेशवा आप हैं। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया जा रहा है। बुलाने के लिए 150 से शायद खतूत लिख दिए गए हैं। सारे खतूत के मज़ामीन यही मिलते जुलते हैं, बल्कि यहाँ तक के लिखा जा रहा है, आप नहीं आएंगे, आपके नाना जान से अरीजा करूंगा, आपके नाना की बारगाह में शिकायत करूंगा कि इस परेशान घड़ी में आपके नवासे हुसैन को बुलाया तो वो नहीं आए हैं, और महालत मजबूरी मैंने यजीद की बैत कबूल की है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया जा रहा है। इत्माम हुज्जत के लिए इमाम हुसैन जाने का फैसला कर चुके हैं। अब मुझे जाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को पता चला, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को पता चला, ये लोग आ गए। इमाम हुसैन किधर जाने की तैयारी हो रही है? इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, मुझे अब करबला जाना है, मैं करबला जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कूफा जाना है, मैं कूफा जाने की तैयारी कर रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मास्टर साहब मौजूद हैं, आप सब लोगों के मिजाज से ये वाकिफ़ हैं और इनके मिजाज से मैं वाकिफ़ हूँ, इसलिए आप सब लोग और ये सब लोग इंशाल्लाह सुन रहे हैं कि नहीं? तबीयत से सुन रहे हैं ना? हाँ, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लिए। देखिए एक भाई साहब पीछे से माशाल्लाह वो बिल्कुल यानी बाशौक बैठे हैं, माशाल्लाह शौक से सुनिए। देखिए मेरे इस्लामी भाइयों, कल मैं शहादत के पढ़ने वालों, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, राक़िब दोशे मुस्तफ़ा, चमनिस्तान फातिमा के फूल हैं। करबला अभी पहुँचे नहीं हैं, बल्कि मक्कतुल मुअज़्ज़मा ही में हैं। मेरे इस्लामी भाइयों सुनिए, मक्कतुल मुअज़्ज़मा ही में हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर आके कह रहे हैं, इमाम मत जाइएगा, इसलिए कूफा वाले बड़े बेवफा हैं, उनसे वफा की उम्मीद नहीं है। आपके बाबा अली शेर खुदा के साथ बेवफाई किया है, भैया हसन मुज्तबा के साथ बेवफाई किया है, उससे वफा की उम्मीद नहीं है। हुसैन मत जाइए, आका हुसैन न जाइए। इमाम अली मकाम ने कहा नहीं, जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा, मैं जाऊंगा ही। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन अब आकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कह रहे हैं कि जब आप जाने का फैसला ले चुके हैं तो मेरी राय यह है, और दीगर महले मक्का ने भी कहा, मेरी राय यह है आप पहले किसी को भेज लीजिए, वो हालात समझ करके आपको बता दे, फिर आप बढ़ेंगे। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आप कह रहे हैं ठीक है, ये मशवरा काबिल कबूल है। आपने हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुलाया, कहा ये मुस्लिम तुम चले जाओ, कूफा के हालात को देखो, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, फिर उसी एतबार से मैं सफर करूंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील निकले हैं, जैसे ही जाने के लिए आपके सामने आपका नूरे नजर, आपका लख्ते जिगर बेटा हजरत हमने बेटा आ गया, आकर के मोहम्मद इब्राहिम आके कह रहा है, बाबा जान आपकी जुदाई एक
एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं है, मैं एक पल के लिए आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। ए मेरे बाबा, आप अगर कूफा जा रहे हैं तो मैं आपके बगैर यहाँ नहीं रह सकता, आप मुझे भी कूफा लेते चलिए। बाबा जान है अपने उस बेटे को एक पल के लिए जुदा रखना भी नहीं चाहते थे, इसलिए इन दोनों शहजादों को लेकर हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा के लिए निकल पड़े हैं। आप जा रहे हैं कूफा। अल्लाह अल्लाह, वो कूफा की सरजमीन जिस कूफा से इमाम हुसैन को बुलाने के लिए 150 से ज्यादा खतूत जा चुके हैं, इमाम मुस्लिम बिन अकील के पहुंचने की खबर जब अहले कूफा को हुई है, अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद होने लगी हैं। सारे दरवाजे मुस्लिम बिन अकील के लिए खुल चुके हैं। सब लोग अहले बैत के ना इमाम हुसैन के नाम पर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कबूल करते जा रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे हैं। कूफा के गवर्नर हजरत नुमान बिन बशीर थे, जो हजरत नुमान बिन बशीर ये मुहिब्बे अहले बैत में से थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। और आप जानते हैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बिल्कुल उसकी मगफिरत इंशाअल्लाह हो जाएगी। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बच जाएगा जहन्नम की आग से। इसलिए नबी ने अपने सहाबी को सितारों के मानिंद कहा है और अपने अहले बैत को कश्ती के मानिंद कहा है। जो कश्ती पे चढ़ जाएगा, बोलिए क्या पानी में डूबेगा? बोलिए बोलिए, वो पानी में नहीं डूबेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कश्ती पे सवार हुआ पानी में डूबने से बच जाएगा। यही मिसाल अहले बैत की है। जो अहले बैत से करीब हो गया जहन्नम की आग से दूर हो जाएगा। ए मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम की बैत ले कबूल करने वालों की तादादें बढ़ती जा रही हैं। हजरत नुमान बिन बशीर इसके ताल्लुक से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं। किसी जालिम ने हर वक्त हर दौर में कुछ न कुछ फितना परवर लोग हर गांव में रहते हैं। किसी जालिम ने फौरन यजीद को इत्तला कर दी, ए यजीद सुनो सुनो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से कूफा जाने वाला है, तुम्हारे हाथ से कूफा जाएगा और जब कूफे से अगर तुम्हारे खिलाफ आवाज बुलंद होगी तो तुम संभाल नहीं सकते हो, इसलिए पहले तुम कूफा को बचाओ। कूफा में नुमान बिन बशीर हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के नाम की बैत लिए जा रहे हैं, इसलिए कूफा को संभालो। फौरन उबैदुल्लाह इब्न जियाद को यजीद बुलवाता है। ये जालिम बसरा का गवर्नर था, लेकिन बसरा की गवर्नरी इसके हाथ इसके भाई के सुपुर्द कर दी गई और इसे कूफा के लिए रवाना कर दिया गया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद कूफा आ रहा है, क्या कह के भेजा जा रहा है कि तुम किसी भी तरह से जो लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर चुके हैं उनसे तोड़वा लेना, मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लेना। ये जालिम आ रहा है, याद कर लीजिए ये बहरूपिये के शक्ल में आया है, इसलिए कल भी बहरूपियों से खतरा हुआ है, आज भी बहरूपियों से खतरा होगा। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, बहरूपियों से बच के रहना। जुब्बा और दस्तार वाला, कुर्ता और पैजामा वाला और इस्लामी लिबास वाला हर इंसान हमारा 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 मुहाफिज ही नहीं हो सकता है, हमारे ईमान अकीदे का मुहाफिज ही नहीं हो सकता है, और वो सच्चा नबी का गुलाम ही नहीं हो सकता है। देखिए उबैदुल्लाह इब्न जियाद है, ये किस तरह कूफा में दाखिल हो रहा है। हुज्जाज के रास्तों से, हाजियों के आने वाले रास्ते पे ये चला आ रहा है और उसी रास्ते से हाजी वाला लिबास पहने हुए कूफा में दाखिल हो रहा है। अहले कूफा समझ रहे हैं कि इमाम हुसैन आ रहे हैं, नाइबे परवरदिगार इमामुल अंबिया के नवासे हुसैन आ रहे हैं, बाग़े ज़हरा के फूल आ रहे हैं, चमनिस्तान फातिमा के फूल आ रहे हैं। मरहबा सद मरहबा, अहले बैत इज़ाम के मोहब्बत में इस्तक़बालिया नारा पूरे कूफे पूरे अहले कूफा लगा रहे हैं। पूरे कूफा वाले खुशियां मना रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल के नवासे आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, वो तशरीफ ला रहे हैं। चचा को जगह दीजिए, चचा को जगह दीजिए, बड़े खुशी की बात है, वो तशरीफ ला रहे हैं। माशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि बड़े ज़ौक़ से सुनने वाले हैं, लेकिन ये वक्त सोने ही का है, क्या किया जाए। इसलिए मैं इशारतन किनायतन अगर कहीं उंगली ही दिखा के काम चलाऊं तो आप लोग मदद कर दीजिएगा, वरना फिर मुझको बोल के 1 मिनट का वक्त ज़ाया करना पड़ता है। मेरे इस्लामी भाइयों देखिए, कल मैं शहादत के पढ़ने वालों तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हमारे और आपके आका रूह फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील हैं, वहाँ इमाम हुसैन के नाम की बैत ले रहे हैं। नुमान बिन बशीर कोई मुखालफत नहीं कर रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्न जियाद कूफा में दाखिल हो रहा है, ये बहरूपिया की शक्ल में दाखिल हो रहा है। मैंने आपको बता दिया है, उसी शक्ल में दाखिल हो रहा है और ये दाखिल होता रहा, लेकिन लोग इस्तक़बालिया नारा लगाते रहे। लोग समझ रहे हैं इमाम अली मकाम की डोली जा रही है, इमाम हुसैन की सवारी जा रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले जालिम मने मने चिढ़ा जा रहा
है, चिढ़ा जा रहा है और लोगों को पहचानते जा रहा है कौन कौन लोग है। दारुल अमारत के करीब पहुंचा है, दरवाजा बंद पाया। हजरत नुमान बिन बशीर समझ गए इमाम हुसैन अंदर आ रहे हैं। वो छत के ऊपर चढ़ गए, फरमाया ए अहले बैत अतहार, ए आले रसूल, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, मैं ये जगह आपको नहीं दूंगा। वो ये समझ रहे हैं मैं आपकी मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ तशरीफ ना लाएं। वो ये समझ रहे थे इमाम हुसैन दारुल अमारत पर कब्जा करने आ रहे हैं, वो ये जान रहे थे। लेकिन ए मेरे इस्लामी भाइयों, ये जालिम इब्ने मरजाना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहता है ए नुमान दरवाजा खोल। जैसे ही जालिम की आवाज निकली है, हजरत नुमान बिन बशीर समझ गए अरे ये जालिम इब्ने मरजाना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आ गया है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही आपने दरवाजा खोल दिया है, आपके हाथ में माजूल नामा दे दिया, तुम यहाँ से माजूल हो चुके हो, मैं यहाँ का हाकिम बन के आया हूँ, मैं यहाँ का गवर्नर बन के आया हूँ। उसने उस जालिम ने बड़े चालाकी के साथ पूरे कूफा से बड़े बड़े रोऊसा को, सरदाराने कूफा को जमा किया और बुला करके कमरे में महफूज कर लिया। कहा आप दारुल अमारत से बाहर आप लोगों को नहीं जाना है। और फिर छत के ऊपर चढ़ के ऐलान करना शुरू कर दिया, ए लोगों, ए कूफियों, सुनो सुनो, अमीरुल मोमिनीन यजीद तुमसे नाराज है, तुमसे खफा है, अनकरीब तुम्हें आग में जला देने के लिए शाम से फौज आ रही है। सुना गया है कि तुम लोग मुस्लिम अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम की बैत ले रहे हो, इसलिए तुम सब लोग इमाम मुस्लिम अकील से जो बैत इमाम हुसैन के लिए हो तोड़ दो और इमाम मुस्लिम अकील को गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। अगर तुम लोगों में से कोई शख्स मुस्लिम अकील को अपने घर में जगह देगा, उसकी खैरियत नहीं है, उसके सामने बच्चे जला दिए जाएंगे, उसको काट के उसके दरवाजे पे लटका दिया जाएगा, उसकी बीवी को बेवा कर दिया जाएगा, उसके बच्चे को यतीम कर दिया जाएगा। तरह तरह की धमकियां उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद देने लगा। ये कूफी टिड्डी दिल, ये कूफी दहल गए, ये कूफी डर गए। इमाम मुस्लिम अकील की इख्तिदा में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा पढ़ने वाले हजारों की तादाद में कूफा की जामे मस्जिद में नमाज़े पंजगा अदा न करने वाले हजारों की तादाद में कूफी अब भगते नजर आ रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के डराने पर अब भगते नजर आ रहे हैं, अपने दरवाजे को बंद करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत मुस्लिम अकील हैं, मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं, मैं सैकड़ों लोग सफ में लगे हुए हैं। जैसे ही सलाम से फारिग होते हैं, क्या देखते हैं इस कूफा की मस्जिद में सिवाय मेरे इन दोनों लाल मोहम्मद और इब्राहिम की अब कोई नहीं है। ए मेरे इस्लामी भाइयों, सब लोग अपने आप को छुपाने लगा। मुस्लिम अकील कहीं मेरे घर में आ जाएंगे, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मुझ पर जुल्म करेगा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मुझको सताएगा, कहीं ऐसा न हो ये मेरे घर आ जाएं। इसलिए लोग अपने घर को बंद करने लगे, अपने दरवाजे को बंद करने लगे। लेकिन हजरत मुस्लिम अकील हैं, हालात जब समझ गए, अपने दोनों बेटे को काजी शुरा के पास ले जाकर डाल दिए हैं। काजी साहब आप इसे रखिए, और खुद को निकल रहे हैं। उम्मे हानी के घर चले गए, हानी बिन उर्वा के घर चले गए। हानी बिन उर्वा के घर पहुंचे हैं, हानी को भी इनका आना गवारा न था, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए हैं तो हानी बिन उर्वा ने आपके साथ कोई कुछ नहीं बल्कि आपकी खिदमत में लग गए, आपकी खिदमत करने लगे मेरे इस्लामी भाइयों। लेकिन हानी बिन उर्वा का उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास आना जाना था, आना जाना को उन्होंने बंद कर लिया। और उनके घर हजरत हम मुस्लिम अकील हैं तो आना जाना उन्होंने बंद कर दिया। हुआ मामला ये, हजरत मुस्लिम अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हानी बिन उर्वा के घर हैं, उनका आना जाना बंद हो चुका है। लेकिन ये मेरे इस्लामी भाइयों, ईमान बचाना है किससे? हर मौलवी आशिक रसूल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि इस्लाम को नुकसान पहुँचा है अपनों से, इसलिए समझना होगा। एक बहुत ही बेहतर उम्दा फाखरा लिबास पहन करके और सूफी मिजाज बन के एक शख्स है, कुछ दिरहम दनानीर लेकर के कूफा की जामे मस्जिद में पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद फराइज नफिल वगैरह पढ़ करके किनारे बैठा हुआ था। एक मुत्तकी परहेजगार कूफी के खिदमत में चला आया और आकर कहा, ये अल्लाह के बंदे, मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूँ कि आप बता देंगे? उन्होंने कहा, वो क्या है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? क्या है वो, क्या पूछना चाहते हो, बोलो तो सही। तो उसने कहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस शहर में हजरत मुस्लिम अकील आए हैं, आपको मालूम है वो किस घर में है? मेरे पास कुछ तोहफे हैं, मैं उनकी खिदमत में पेश करूंगा। मैंने सुना है कूफा वाले अब उनके खिलाफ हो गए हैं, इसलिए आप उनका मुझको पता बता दीजिए। वो गुस्सा गए, गुस्से में आके बोलते हैं, अरे इस मस्जिद में और तुम्हें कोई दिखाई नहीं दिया जिससे मुस्लिम अकील का तुम पता लो, मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने क्या, जब ऐसा कहा तो उसने कहा, आपके चेहरे की चमक बता रही है, आपके चेहरे की नूरानियत बता रही है, आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, मुस्लिम अकील से मोहब्बत करने वाले हैं,
इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। वो भी इस बात में खुश हो गए, ये आदमी कौल का सच्चा नजर आ रहा है, वाकई मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ। कहा अच्छा ठीक है बैठो, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। वो मुस्लिम बिन अकील के करीब लेके आ रहे हैं। कहा हजरत हानी बिन उर्वा के घर लेके आ गए। जैसे ही वो हजरत हानी बिन उर्वा के करीब लेके गए हैं, घर लेके गए हैं हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास। इधर देखिए मेरे इस्लामी भाइयों, उलमा रात भर रात में तकरीर करते हैं, फिर दिन में सफर करते हैं। बताइए अगर रात भर स्टेज पर बैठे रहेंगे ऐसा हो सकता है? इसलिए आपको ये आज जलसा सुनना है, कल ये जरूरी नहीं कि फिर जलसा सुनेंगे, लेकिन उलमा को कल फिर जलसा पढ़नी है। इसीलिए वो लोग अपने वक्त के मुताबिक आते और जाते हैं। इसलिए जो चले गए हैं उनके लिए या जो जा रहे हैं उनके लिए आप कुछ मत सोचिए, बस आप सुनिए, मैं सुना रहा हूं। मेरे इस्लामी भाइयों, आप तबीयत से सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना मेरे इस्लामी भाइयों? तेजी से मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा वाक़यात आपकी खिदमत में रख दूं। मेरे इस्लामी भाइयों सुनिए, कल मैं शहादत के पढ़ने वालों इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आशिकों हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वही शख्स पहुंच रहा है, रात भर खिदमत करता है, जो तोहफे वगैरह लेके आया था आपकी खिदमत में पेश कर देता है और करने के बाद फिर अब निकलने की तैयारी कर रहा है। हजरत से इजाजत लेके करा हुजूर अब जब मैं जाऊं, सुबह की सफेदी जाहिर हुई है। वहां से वो वापस हो लिया, वापस होकर के उबैदुल्लाह इब्न जियाद को आके सारी बात बता दिया। मुस्लिम बिन अकील जिनको आप तलाश रहे हैं वो तो हानी के घर छुपे हुए हैं, जो हानी आपके घर बार बार आना जाना करते हैं। हानी अल्लाह अल्लाह हानी ये दारुल अमारत में आना जाना करते थे। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने हानी को तलब किया, हानी को बुलवा करके अब पूछा जा रहा है, ए हानी मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? आपने फरमाया मुझे खबर नहीं है। कहा तुम्हें खबर नहीं है? तुम्हें खबर है इसलिए तुम मुस्लिम बिन अकील का पता बताओ। कहा मुझे खबर नहीं है, उसके ताल्लुक से तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? हानी के सामने उसी जालिम को बुला दिया जो रात भर हानी के घर में मुस्लिम बिन अकील की खिदमत कर रहा था और वो उबैदुल्लाह इब्न जियाद का जासूस था। उसे सामने लाया, हजरत हानी उसकी सूरत देख करके सख्ते में पड़ गए। आपने फरमाया सुनो ए उबैदुल्लाह इब्न जियाद, मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बात बता देता हूँ। हजरत मुस्लिम बिन अकील को मैं अपने घर में बुलाया नहीं, लेकिन वो चले आए हैं, इसलिए तुम मुझे इतनी मोहलत दे दो, मैं उन्हें जाकर अपने घर से निकाल देता हूँ। हानी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दी जाएगी, अपने घर से निकालने के लिए इतनी मोहलत दी जाएगी कि तुम उसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। हजरत हानी ने कहा मुझसे ये नहीं हो सकता है, मैं उन्हें गिरफ्तार करके तुम्हारे पास लेके आ जाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। इसलिए वो मेरे घर में आ चुके हैं और मेहमान को गिरफ्तार करके ले आना ये मेरी आदत नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत हानी ने साफ इनकार किया। वो जालिम हजरत हानी को मारने लगा। हजरत हानी जख्मों से चूर हो गए। कुछ सवालात और जवाबात हानी और क्या उबैदुल्लाह इब्न जियाद के दरमियान भी हुए हैं। मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, आपको मार कर जख्मी कर दिया, ये खबर आम हो चुकी है। हजरत हानी बिन उर्वा शहीद कर दिए गए हैं। खबर आम होते ही हजरत हानी के खैश व खरबा इंतकाम की आवाज लेकर बाहर निकल चुके हैं। बदला बदला, मैं हजरत हानी के खून का बदला लूंगा, उबैदुल्लाह इब्न जियाद को कत्ल कर दूंगा। लोग जमा हो चुके हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत मुस्लिम बिन अकील की क़यादत में 40,000 लोग कूफा के दारुल अमारत को घेर चुके हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील की इजाजत की देर थी, आप इतना कह देते ओ कूफियों, दारुल अमारत के ईंट से ईंट को बजा दो और उबैदुल्लाह इब्न जियाद को गिरफ्तार करके कत्ल कर दो। हजरत मुस्लिम बिन अकील का कहना था, लेकिन ये सब कुछ हो जाता, लेकिन ये कहते कैसे? इसलिए आले रसूल हैं, ये सब कह नहीं सकते हैं, नबी के घराने वाले हैं, ये सब कह नहीं सकते हैं। जुल्म की इब्तिदा इधर से हो ही नहीं सकती है, जुल्म हो ही नहीं सकता है। इब्तिदा की ताल्लुक तो दूर की बात है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप किसी से कह नहीं रहे हैं कि तुम हमला करो, लेकिन वही सरदाराने कूफा को जो अपने बंद रखा था, महफूज रखा था, उन सब के करीब चला गया उबैदुल्लाह इब्न जियाद। कहा तुम लोगों की खैरियत नहीं है, मैं तो मारा जाऊंगा ही, लेकिन अपने मरने से पहले तुम लोगों को मार दूंगा। अपनी जान बचानी है तो छत पे चढ़ करके अपने अपने कबीले के लोगों को भगा दो यहाँ से, ताकि तुम्हारी भी जान बच जाए, हमारी भी जान बच जाए। वो जाकर के उन लोगों ने जाकर के ऐलान करनी शुरू कर दी, ए लोगों हानी जिंदा है, ए लोगों हानी जिंदा है, तुम लोगों को गलत
गलत खबर मिली है कि हानि शहीद कर दिए गए हैं, इसलिए तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। बार बार वे लोग कहते रहे, लेकिन वो लोग जो इंतकाम बदला लेने के लिए आ चुके थे, दारुल अमारत को घेर चुके थे, उन लोगों का कहना था हम नहीं जाएंगे, हानि को देखे बगैर नहीं जाएंगे। अगर हानि जिंदा है तो मुझे दिखाया जाए, हानि जिंदा है तो मुझे दिखाया जाए। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने इसी में मसलहत समझी, काजी को बुला लिया, काजी साहब से कहा आइए, आकर के हानि को देख जाइए। काजी साहब अंदर बुलाए गए हैं, क्या देख रहे हैं? हजरत हानि के हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है, गले में जंजीर है, अल्लाह अल्लाह जख्मों से चूर है, नाक से खून गिर रहे हैं, चेहरे पे खून लगे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह। हजरत हानि के इस हाल को देखकर काजी साहब सत्ते में है, लेकिन हजरत हानि कह रहे हैं, ए काजी साहब आप मेरे कबीले वाले से कह दीजिएगा सिर्फ इतना कि हानि का ये हाल है, इतना हाल बता दीजिएगा, मेरे कबीले का 10 आदमी अगर दारुल अमारत के अंदर आ गया तो मेरी जान बख्शी जाएगी। लेकिन हजरत काजी साहब का बयान है, जैसे ही मैं दारुल अमारत से निकला मेरे पीछे जासूस लगा दिया गया और ये सिर्फ कहा गया आपको सिर्फ इतना कहना है कि वो जिंदा है। मेरे इस्लामी भाइयों, आपने कह दिया हाँ ए लोगों वो जिंदा है, इतना कह दिया, लोग चले गए। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब वहां से लौट रहे हैं। अब सोचिए हजरत हानि के घर आप छुपे तो हानि का ये हाल हो रहा है दारुल अमारत के अंदर। अब आपको कौन जगह दे, किस घर में आप छुपेंगे? ए मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत हानि है, हजरत हानि का ये हाल हो रहा है। मुस्लिम बिन अकील अब छुपने के लिए घर तलाश रहे हैं, पीने के लिए पानी तलाश रहे हैं, खाने के लिए खाना तलाश रहे हैं, बिछाने के लिए बिस्तर बिछा तलाश रहे हैं। वो कूफा की सरजमीन जो सारा घर हजरत मुस्लिम बिन अकील के लिए खुला हुआ था, अब सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। आप रास्ते भर चल रहे हैं, रास्ते पकड़े जा रहे हैं, देखते क्या है, एक बुढ़िया अपने दरवाजे पर बैठी हुई है, किसी का इंतजार कर रही है। हजरत मुस्लिम बिन अकील हैं, उस बूढ़ी के करीब जा रहे हैं, कहते हैं ज़ईफा, उस ज़ईफा का नाम तवा था, ए ज़ईफा क्या तुम इस मुसाफिर को पानी पिला सकती हो? फौरन ज़ईफा घर गई है, पानी लाके आपके खिदमत में पेश की है, आप पानी पी लिए हैं। पानी पी के बैठे ही हुए थे कि बुढ़िया कहती है मुसाफिर तुमने पानी तलब की है, मैंने तेरे खिदमत में पानी पेश कर दी, अब तो तुम चले जाओ, अब तो तुम चले जाओ, हजरत अपने घर को चले जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं ज़ईफा मेरा घर इस कूफा में नहीं है, अगर साया है तो आसमान का और बिस्तर है तो जमीन, बस इसके सिवा और मेरे पास कुछ नहीं है। ज़ईफा कहती फिर आप कौन है? क्या आप मुस्लिम बिन अकील हैं? आपने कहा हाँ मैं वही मुस्लिम बिन अकील हूँ। फौरन ज़ईफा तड़प जाती है, अपने घर के मखसूस कमरे को खोलती है और उसमें आपके लिए बिस्तर करती है, आपके खिदमत में खाना पेश करती है, पानी पेश करती है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनके घर में चले गए। जी लगा के पहले एक मर्तबा दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर कर दूं क्या? अच्छा बारगाह मेरे इस्लामी भाइयों, मैं तो समझ भी रहा था कि भी तफसील यहाँ रहूंगा तो काफी टाइम लग जाए, इसलिए अब वक्त है नहीं, तो चलिए यहाँ से सुनिए। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आशा मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है, मैदान कारजार है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुहिब्बे अहले बैत, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, वो सब के सब शहीद हो गए। अब अहले बैत की बारी आई। एक बाप को, एक बेटे को अपने बाप का कैसा वफादार बेटा बनना चाहिए, यही है सदाए करबला, यही है पैगामे करबला। आप लेके जाओ कि एक बाप को अपने बेटे, एक बाप का अपना बेटे को कितना बड़ा वफादार बन के रहना चाहिए, कैसा वफादार रहना चाहिए। सुनिए, जिंदगी से सबको प्यार है, लेकिन जियो उस तरह कि अपनों से ज्यादा दूसरों के काम आओ। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इमाम हुसैन के फर्जंदे अर्दमंद हैं, लख्ते जिगर हैं, बड़ी मोहब्बत हजरत अली अकबर से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे। इनसे कब्ल के वाक़यात को मैं रहने दे रहा हूँ। हजरत अली अकबर बड़ी मोहब्बत करते थे, हजरत अली अकबर से बड़ा प्यार इमाम हुसैन को था, बड़ी मोहब्बत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हजरत अली अकबर से इमाम हुसैन बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन यके बाद दीगर लोग आते गए, शहादत का जाम पीते चले
चले गए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब बारी आ रही है घर वालों की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत अली अकबर आ चुके हैं। अर्ज कर रहे हैं, ए बाबा जान, मुझे भी उस मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे बाबा वहां जाने की इजाजत दीजिए। हजरत अली अकबर कह रहे हैं, कहाँ इजाजत दीजिए। इमाम फरमाते हैं अपने लाल को सीने से लगा के, मेरे लाल कहाँ की तुम मुझसे इजाजत तलब कर रहे हो, कहाँ जाने की इजाजत मांग रहे हो। हजरत अली अकबर अर्ज कर रहे हैं, बाबा जान मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम ने फरमाया, मेरे लाल वहां जाने की मैं तुम्हें इजाजत कैसे दूं, शबीह पैगंबर तुम हो, हम शक्ले मुस्तफा तुम हो, मैं अपने नाना जान के शबीह को कैसे जमीन में तड़पता हुआ देखकर, खून में तड़पता हुआ देख के बर्दाश्त करूंगा। मेरे लाल तुम ना जाओ। लेकिन हजरत अली अकबर का असरार हुआ, मेरे बाबा जान मैं अपने इस शफीक बाबा और इस बूढ़े बाप को इस जवानी लेके खड़ा रहूं और ये मेरा बूढ़ा बाप जालिमों के जुल्म में जाकर शहीद हो जाए, यजीदियों के हाथ से शहीद हो जाए। मेरा बाबा मैं इसे देख के कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। मेरे बाबा मैं कैसे देखूंगा, आपका सर अलग हो, आपके जिस्म नाज़रीन पर घोड़े दौड़ाए गए हो और मैं देखता रहूं। ए मेरे बाबा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। दादी जान क्या कहेंगी, दादा क्या कहेंगे। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे के दिल को कभी न तोड़ते थे, आपको इजाजत दे दी रहे हैं। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूल्हा बना रहे हैं, बाबा का तबर्रुकात दे रहे हैं, नाना के तबर्रुकात को दे रहे हैं, घोड़े पे बैठा दे रहे हैं। हजरत अली अकबर मैदान कारजार में चले जा रहे हैं। हजरत अली अकबर हैं, ये शेर खुदा के शेर हैं, मैदान में पहुंचकर जाके कह रहे हैं, अना अली अकबर बिन हुसैन बिन अली, मैं अली अकबर हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, अली शेर खुदा का पोता हूँ। हल्मी मुबारज़ीन आ मेरे मुकाबले में, हल्मी मुबारज़ीन आ मेरे मुकाबले में। किसकी मजाल है शेर खुदा के शेर से मुकाबला करे। हजरत कासिम की शुजात को देखा था, घबरा रहा है। तारिक बिन शीश से कहा इब्ने साद ने, ए तारिक तुझे मूसिल की हुकूमत दी जाएगी, जा हजरत अली अकबर पर हमला कर। हजरत अली अकबर पर हमला करने के लिए जालिम तारिक आ रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है अली अकबर के रगों में खून है, दिल रवा है। जैसे ही हजरत अली अकबर पर हमला करना चाहा, हजरत अली अकबर ने तलवार का इशारा किया है, तारिक बिन शीश को वासिल जहन्नम कर दिया। तलहा बिन तारिक आया, आपने उसे वासिल जहन्नम किया। अमर बिन तारिक आया, आपने उसे वासिल जहन्नम किया। मिस्रा बिन गालिब आया, आपने उसे वासिल जहन्नम किया। किसकी मजाल है शेर खुदा के शेर के ऊपर हमला करे, शेर खुदा के शेर से हाथ मिलाए, शेर खुदा के शेर के करीब आ जाए। सब लोग भागते नजर आ रहे हैं। हजरत अली अकबर हैं जालिमों के, हजरत अली अकबर हैं जालिमों को दौड़ा दौड़ा के खदेर खदेर के मारे जा रहे हैं, वासिल जहन्नम किए जा रहे हैं। फिर प्यास का गलबा हुआ है, बाबा जान के करीब आ गए हैं, आके अर्ज कर रहे हैं, बा मेरे बाबा जान, ए मेरे बाबा आपका लाल अली अकबर प्यासा है। अलतश बाबा, बाबा पानी पानी। आप अगर अपने लाल के हल्क में पानी के चंद कतरे को डाल देंगे तो ए मेरे बाबा ये पूरे यजीदियों के लिए आपका लाल अली अकबर तने तन्हा भारी है। सिर्फ पानी के चंद कतरे अपने लाल अली अकबर के हल्क में डाल दीजिए। इमाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे लाल सुनो सुनो, वो बाप का कलेजा कैसा कलेजा था जिसके निगाहों के सामने भी ऐसा बेटा जख्मी खड़ा है, जिसके बदन जख्मों से चूर है, निगाहों के सामने वो सपूत खड़ा है। बेटे के इलाज मोलाजे की फिक्र नहीं है, बेटे के जख्म की फिक्र नहीं है, बल्कि इमाम यही फरमा रहे हैं, मेरे लाल तेरे बाबा के पास करबला के मैदान में पानी नहीं है। देखो नाना कौसर का जाम लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं, नाना जान तुझे कौसर का जाम पिलाएंगे। मेरे लाल चले जाओ। हजरत अली अकबर हैं मैदान कारजार की तरफ फिर बढ़े हैं। यजीदियों के मैमना मैसरा का नक्शा बिगाड़ दिया है। जालिम इब्ने साद का ऐलान होता है, ए लोगों कब तक करते रहोगे, हजरत अली अकबर पर हमला करो। तीरों तलवारों की बारिशें होती रही। हजरत अली अकबर जख्मों से चूर हो गए। आवाज बुलंद करते हैं, या बाहु अदरिकनी, ए मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए। नागाह ए मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए। इमाम दौड़े खीमे में तशरीफ ले आए हैं, खीमे से दौड़े तशरीफ ले आ रहे हैं। दारुल जैसे ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मैदान कारजार पहुंचते हैं, हाल देखते हैं, बेटे का सर तन से जुदा है, धर अलग है, जिसमें नाज़नीन पर घोड़े दौड़ा चुके हैं, दौड़ा दिए गए हैं, जिस्म के अज़ अलग हो चुके हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला हैं अपने लाल के अल्लाह का शुक्र अदा किए जा रहे हैं। अपने लाल के जिस्म की बूटियों को अज़ु को जमा करके अपने गोद में रखे जा रहे हैं। हजरत अली अकबर के जिस्म के टुकड़ों को जमा कर करके अपने गोद में ले करके जैसे ही खीमे में पहुंचे हैं, खीमे से हजरत अली अकबर की माँ आवाज लगा रही हैं, वारी गए न कब्र में, अम्मा
खंबा को गाड़ के जंगल बसा दिया, मेरी बस्ती उजाड़ के आऊं किधर से? अली अकबर जवाब दो बेटा, जवाब दो मेरे दिलवर, जवाब दो। पाया था मुद्दतों से जिसे खाक छान कर, वो लाल हमने खो दिया जंगल में आनकर। तेगों से पास पास है सब जिसमें नाज़नीन, रखियो बहतियाती से दामन में आए जमीन। 18 साल की दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्दे अमानत हुसैन की। दागे फरजंद हुसैन इब्ने अली से पूछियो, जवान बेटे का गम बाप के जी से पूछियो। ए मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत अली अकबर शहादत का जाम पी चुके हैं। खीमे से आवाज आ रही है कोई जो मेरे चचा को बुला दे। हजरत अब्बास के कान में आवाज पहुंची है, दौड़े हजरत अब्बास सकीना के पास पहुंच गए। बेटी सकीना बोल, चचा को क्यों तलब कर रही है? हाथ में अलम है। सकीना कहती है चचा जान आखिरकार बात क्या है? करबला में आपको सकीना याद नहीं आ रही है? मदीना में सकीना से बड़ी मोहब्बत करते थे। ए मेरे इस्लामी भाइयों, आज चचा के खून का प्यासा भतीजा है, भतीजे के खून का प्यासा चचा है, आज भाई के खून का प्यासा भाई है, भाई के खून का प्यासा भाई है। ए मेरे इस्लामी भाइयों दोस्तों, आज वो भाई का दुश्मन है जो एक माँ और बाप से है, लेकिन हजरत अब्बास हैं, इमाम हुसैन के सौतेले भाई हैं, ये दूसरी माँ से हैं। लेकिन देखिए क्या मोहब्बत है, ये पैगाम लेके जाइए। हजरत अली अकबर ने अपने बाप की मोहब्बत में अपने बाप के बागियों से खिलाफ लड़ाई, अपने बाप के बागियों से, नाना जान के दीन के दुश्मनों से आपने जंग की है। हजरत अब्बास सौतेले भाई हैं। मामला ये हो रहा है, भतीजी सकीना आवाज लगाती है, गोद में सकीना को लेके कहते हैं, सकीना बोल तेरी आरज़ू क्या है? सकीना बोल तेरी ख्वाहिश क्या है? ये तू कह रही है कि तेरा चचा करबला में तुझे भूल गया है। नहीं बेटी सकीना, अब्बास तुझे भूला नहीं है। जैसे तुझे मदीना में याद करता था वैसे करबला में याद कर रहा है। बोल बेटी सकीना, तू कहना क्या चाहती है? तेरी आरज़ू क्या है? तेरी ख्वाहिश क्या है? अब्बास करबला में भी नहीं ठुकराएगा। हजरत सकीना कहती है चचा जान, आपके होते हुए मैं कब तक प्यासी रहूंगी? आप हाथ में मशकीज़ा ले रहे हैं, आप तलवार ले रहे हैं, अलम लिए हुए घोड़े पे चढ़ जाते हैं। इमाम हुसैन फरमाते अब्बास कहाँ जा रहे हो? अब्बास किधर जा रहे हो? हजरत अब्बास किधर जा रहे हो? इमाम अली मकाम ने जैसे ही पूछा है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप पूछ रहे हैं। हजरत अब्बास बता रहे हैं आका, अब मुझे सकीना का प्यास देखा नहीं जा रहा है, मैं अपनी भतीजी सकीना के प्यास को बुझाने के लिए नहरे फराज से पानी लेने जा रहा हूँ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही कहा गया है, हजरत अब्बास से इमाम हुसैन फरमाते हैं ठीक है अब्बास जाओ, लेकिन अपना बचाव करना, यजीदियों पर हमला न करना। मेरे इस्लामी भाइयों देखिए, साहिब करामत थे हुसैन। इमाम अली मकाम को कोई मजबूर न जाने, कोई मजबूर न जाने। इमाम हुसैन के पास ऐसे ऐसे लोग थे और इस तरह के बहादुर थे जो तने तनहा 22,000 का बल्कि 22 लाख को भी मैदान से उखाड़ देते। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत अब्बास को मना कर रहे हैं, ए अब्बास सुनो, यजीदियों पर हमला न करना। हजरत अब्बास ने अर्ज़ किया हुजूर, मुझे यजीदियों पर हमला करने से क्यों कर रोका जा रहा है? मुझे क्यों कर रोका जा रहा है? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही से अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब हजरत अब्बास से कहते हैं सुनो, ए अब्बास तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है कि मेरी वालिदा माजदा बाबा जान से कह गई थी, मेरे शौहरे नामदार आप फला कबीले में शादी कर लेंगे, इसलिए उनकी औरत कभी तन होती हैं, उनसे एक बच्चा पैदा हो हूबहू आप जैसा हो। जैसे दीन के मामले में आपने मेरे बाबा की मदद की है, करबला में वो बच्चा मेरे हुसैन की मदद करे। ए मेरे अब्बास, अगर आज मैदान करबला में तुम यजीदियों के खिलाफ तलवार उठा लोगे तो तलवार तेरी नहीं शेरे खुदा की चलेगी, एक यजीदिया बच न सकेगा। मुझे शहीद कौन करेगा? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इजाजत दे रहे हैं, ठीक है नहरे फराज से पानी ले आओ। घोड़े पे सवार होकर आप नहरे फराज की तरफ बढ़ रहे हैं। 5,000 के लश्कर जर्रार नहरे फराज को घेरे हुए हैं, लेकिन हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने बहादुर थे, इनके रगों में खूने हैदरी रवा था। आप उन 5,000 फौज को मैदान से उखाड़ दिया और अपने घोड़े को नहरे फरात में उतार दिया। आपका घोड़ा नहरे फरात में उतरा है, आपने पानी लिया, चुल्लू में पीना चाहा, इसलिए 7वीं तारीख से प्यासे थे। पानी लिए पीना चाहा, लेकिन प्यासे थे, पीना तो चाहा है। सकीना का प्यास याद आ रहा है, इमाम हुसैन का प्यास याद आ रहा है, अली असगर शहरबानों में रुबाबा का प्यास याद आ रहा है। आपने पानी को फेंक दिया है। मुजाहिद घोड़े से कहा घोड़ा पी ले, घोड़े ने मुंह हिला के दबाने हाल से कहा आका नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता है, जब तक अहले बैत
बैत का हर फर्द अपने प्यास को बुझा न ले, मैं एक कतरा पानी अपने हल्क में उतरने नहीं दूंगा। मेरे इस्लामी भाइयों, आपने मशकीजे में पानी भर लिया, तेजी के साथ खीमे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इब्ने साद का ऐलान हो रहा है, ये लोगों एक कतरा पानी भी खीमे हुसैन में चला गया, यजीदियों की मौत आ जाएगी, पूरा यजीदिया मार दिया जाएगा, औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, वरना पानी जाने से रोक दो। हजरत अली हजरत अब्बास पर अब हमलों की बारिशें हो रही हैं। ताइनाबादू शहीद कर दिया गया, मशकीजा बाएं में लिया, बायां शहीद कर दिया गया, मशकीजा गले में दबाया, बड़े तेजी के साथ जा रहे हैं, कह रहे हैं बेटी सकीना तेरा चचा दोनों बाजू को गंवा जरूर लिया है, दोनों बाजू शहीद जरूर हो गए हैं, लेकिन तेरे प्यास को बुझाने के लिए तेरी बेटी तेरा चचा सकीना, ए सकीना तेरा चचा अब्बास तेरे प्यास को बुझाने के लिए देख नहरे फराज से पानी बड़े तेजी के साथ लिए चला रहा है। हजरत अब्बास जा रहे हैं, लेकिन एक जालिम तीर का ऐसा वार करता है, वो तीर मशकीजा को छेदता हुआ इमाम के सीने में पैवस्त कर गया है। जख्मों से आप चूर थे, घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं, आवनागा सदाई आओ मेरे आका, आओ मुझे सीने से लगाओ मेरे आका, सर काटती है फौज बचाओ मेरे आका, आखिर कमर टूटी उठाओ मेरे आका, बेताब है हुसैन बिरादर जवाब दो, ए मेरे जवाब मेरे सफदर जवाब दो, अब जहां लब है सबसे पैगंबर जवाब दो, ए नूर चश्मशाह की ये कौसर जवाब दो। हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सर गोद में धरा और दम निकल गया। हजरत अब्बास की रूह का फतेह उन तुरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इस्लामी भाइयों, अब मैदान कारसार में, अब मखी में, हुसैन में सबके सब शहीद हो चुके हैं। अगर बाकी है तो एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, वरना 6 महीने के शीरखार हजरत अली असगर हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, अपने हाथ में तलवार ले रहे हैं, सर पे अमामा शरीफ है, बिस्तर से उठ रहे हैं, जैसे ही जमीन पे आप चलना चाह रहे हैं, इमाम अपने लाल ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगा रहे हैं, फरमाते बेटा कहाँ जा रहा है? इमाम हुसैन के लाल बीमार ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बाबा मुझे जाने दिया जाए, मुझे न रोका जाए, मैं अपने बूढ़े बाप को खून में तड़पता देखते बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे बाबा मुझे जाने दीजिए। इमाम ने कहा मेरे लाल अगर तू चला गया तेरे बाबा की नस्ल किससे चलेगी? नाना के तबरुकात को कौन लेगा? बाबा के तबरुकात को कौन लेगा? लाल मुझसे, लाल तुझी से मेरी नस्ल चलेगी। बेटा ले इन महरमात को मदीना लेके कौन जाएगा? नाना जान के करीब आंख देखा हाल बयान कौन करेगा? ए मेरे लाल ना जा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मना रहे हैं हुसैन, मना रहे हैं हुसैन। धीमे से आवाज आ रही है कि आप इमाम आली मकाम की अहलिया मोहतरमा कहती हैं कि ए मेरे सरताज आपका ये लाल अपने अली असगर दम तोड़ रहा है, अपने सूखी जबान को निकाल निकाल के दिखा रहा है, आपके शहीद हो जाने के बाद ये प्यासा ही दम तोड़ देगा, इसलिए ले जाइए, शायद उन यजीदियों को रहम आ जाए, आपके शीरखार बेटा अली असगर के हल्क में पानी के चंद कतरों को डाल देगा, आप ले जाइए, इसे के लिए पानी मांग लीजिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है अपने बेटे के लिए, अपने लिए पानी नहीं मांगने गए हैं, बल्कि 6 महीने के शेरखार अली असगर के लिए पानी मांगने जा रहे हैं। अंदाज कितना निराला है, गोद में मासूम अली असगर है, लिए जा रहे हैं, खीमे यजीद की तरफ बढ़े हैं। फरमाया ओ यजीदियो मेरा लाल अली असगर है, प्यास की वजह से तड़प रहा है, अपने जबान को निकाल रहा है, आ इसके हल्क में पानी का चंद कतरा डाल दे, ये तुझे नाना से कौसर का जाम पिलवा देगा। लेकिन उन यजीदियों ने ऐलान किया हुसैन आप यजीद की बैत कबूल कर लीजिए, तभी आपके बेटे को पाए, आपके बेटे के प्यास को बुझाया जाएगा। इमाम ने फरमाया सुनो ए यजीदियो, अगर यजीद की बैत कबूल करनी होती औनो मोहम्मद को ना देता, कासिम को ना देता, अब्बास को ना देता, अली अकबर को ना देता, ये इतने नफूस कुदसिया जो शहादत का जाम पिए हैं उन्हें पीने की जरूरत ना पड़ती। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, जान मांगोगे जान देंगे, माल मांगोगे माल देंगे, पर ना होगा हमसे नबी का जाहो जलाल देंगे। यजीदियो अली असगर प्यासा लेके हुसैन, अली असगर को प्यासा लेके हुसैन चला जाएगा, लेकिन यजीद की बैत कबूल नहीं करेगा। इमाम प्यासे लेके लौट रहे थे, एक जालिम हुरबना बिन काहिल कहता है हुसैन आइए अपने बिलाल के प्यास को बुझा ले जाइए। जैसे इमाम हुसैन अपने चेहरे को मोड़े हैं, वो जालिम तीर का ऐसा वार किया है, हजरत अली असगर के हल को छेदता हुआ वो तीर इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया है। रूह का फतेह उन सूरी से परवाज कर चुकी है। आपका मासूम अली असगर भी अल्लाह का प्यारा हो गया है। इमाम आली मकाम अपने मासूम अली असगर जैसे मासूम बच्चों को भी दीन के नाम पे कुर्बान कर दिया है।
है। इमाम अली मकाम खीमे में आए हैं, फरमाते ज़ैनब लो नाना जान से कौसर का जाम पीकर तेरा भतीजा अली असगर चला आया है, अब आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। बार बार हलमी मुबारजीन की सदाएं बुलंद हो रही है। इमाम हुसैन को बुलाया जा रहा है, ए हुसैन आओ, ए हुसैन आओ, लेकिन इमाम हुसैन को मिलना भी है, इमाम हुसैन को समझाना भी है, इमाम हुसैन को सबको अलविदाई सलाम करनी भी है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबको समझा रहे हैं, सबसे अलविदाई सलाम कह रहे हैं। बहन ज़ैनब के करीब जा रहे हैं, जाके फरमाते हैं बहन ज़ैनब तू साबरा की बेटी है, सब्र करना। मेरे इस्लामी भाइयों, आज बहुत सारी औरतें आज अपने बाल को नोचती हैं, अपने सर को फोड़ती हैं, अपने सीने को ठोकती हैं, ये मतलब समझ में नहीं आता है, बल्कि वो इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब हैं। इमाम हुसैन अपने बहन को मना कर रहे हैं, इमाम अली मकाम जब अपने बहन को मना कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, अपनी बीवी को मना कर रहे हैं, अपनी बेटी को मना कर रहे हैं, तो नौजुबिल्लाह दोनों को दूसरों को इसे करने का क्या मतलब समझ में नहीं आता है। बार का वक्त नहीं है, मुख्तसरन कर रहा हूँ, उधर तफसील की गुफ्तगू किसी और मौके पर, किसी और मौजू पर। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों देखिए, मैं अर्ज करके अपनी तकरीर को खत्म करूंगा कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जाने की तैयारी कर ही रहे थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत ज़ैनब को कहते हैं, ए बहन ज़ैनब साबरा की बेटी है, सब्र करना। बाबा जान के जख्म को तू देखी है, हसने मुश्तबा की ओझड़ी जो कट कट के गिरती थी उसको तू देखी है। बहन ज़ैनब तू उस पर सब्र की है। आज भाई हुसैन तेरा करबला के मैदान में जख्मों से चूर रहेगा, उसका सर अलग होगा, तन से जुदा होगा, जिसमें ना जमीन पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। उन सारी मंजरों को देख कर तुझे सब्र करनी है। बहन ज़ैनब सब्र को हाथ से न जाने देना, तू साबरा की बेटी है, सब्र करना। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्र की तलकीन करते हुए, बीवियों को अलविदाई सलाम कहते हुए, अपने बेटों बेटियों को समझाते हुए आप वहां से निकल रहे हैं। इमाम अली मकाम जैसे ही अब घोड़े पर सवार हो ही रहे हैं, एक हरकारा आ रहा है, खत लेके आ गया। इमाम ठहरिए। इमाम हुसैन रुकते हैं, आपके हाथ में खत मिल रहा है, जो खत बेटी सोगरा का था, इमाम हुसैन के नाम। ये वही बेटी सोगरा है जिस सोगरा को हुसैन मदीना में छोड़े थे, कहे थे बेटी यहाँ रहना, मैं तुझे बुलवा लूंगा, भैया अली अकबर लेके तुझे आके ले जाएंगे। लेकिन बेटी खत में लिख रही है, बाबा जान आप मुझे भूल गए, बाबा सोगरा याद नहीं आती है। ए मेरे बाबा जान आप कैसे हैं, आप अपनी खैरियत लिखिए, भाई जान की खैरियत बताइए, बाबू अली असगर की खैरियत बताइए, फूफी जान अम्मी जान कैसे हैं, सबके हाल का हाल पूछ रही हैं। और ये भी कह रही हैं, हजरत सोगरा बाबा आप अब कब आएंगे, अपनी बेटी को हाल बता दीजिए, अब आप कब आएंगे, वक्त बता दीजिए। आपके लिए पल के लिए आपकी बेटी बेकरार रहती है, आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत को तरसती रहती है, बाबा हाल बता दीजिए, कब आएंगे, वक्त बता दीजिए। इमाम जवाब लिख रहे हैं, बेटी सोगरा तू साबरा की पोती है, सब्र करना। तेरे भैया अली अकबर शहादत का जाम पी चुका है, तेरा भाई बाबू अली असगर शहादत का जाम पी चुका है, तेरा बाबा अब तेरा बाबा भी शहादत का जाम पीने जा रहा है। अब तेरा बाबा तुझे दुनिया में नहीं मिलेगा, अब तेरा बाबा तुझे आखिरत ही में मिलेगा, हश्र के मैदान में मिलेगा। बेटी सोगरा तू सब्र करना। और ये कहकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर अलविदाई सलाम करके अब रवाना हो ही नहीं वाले थे कि आपका घोड़ा चलने का नाम नहीं ले रहा है। आपने कहा घोड़ा बढ़ क्यों नहीं रहा है? अरे अब्बास गए, उनका घोड़ा दौड़ता गया, कासिम गए, घोड़ा दौड़ता गया, अली अकबर गए, घोड़ा दौड़ता गया, और मोहम्मद गए, घोड़ा दौड़ता गया। तू मेरा घोड़ा है, तेरा अमीरे कारवां तुझ पर सवार है, चल क्यों नहीं रहा है? घोड़े ने ज़बान हाल से कहा, आका आले बैत अतहार को जो जख्मी पहुंचा रहा है वो यजीदी है। देखिए जो जख्मी पहुंचा रहा है वो यजीदी है, अगर एक कदम भी आगे मैं गया तो मेरा नाम यजीदी में लिख दिया जाएगा, हुसैनी से काट दिया जाएगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन यजीदी नहीं बनूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन यजीदी नहीं बनूंगा, मैं हुसैनी ही रहूंगा। आप जैसे ही अपनी नजर को नीचे करते हैं, क्या देखते हैं? बेटी सकीना घोड़े के बाद कदम को थाम के पकड़े हुई है, अल्लाह अल्लाह, अब पकड़ के रो रही है। वो घोड़ा चल नहीं रहा था, अगर घोड़ा चलता, सकीना
जख्मी हो जाती। आपको मालूम है इमामुल अंबिया सजदे में सर रखे हैं, नवासा पुश्ती अनवर पर बैठा है, ये रब की इबादत हो रही है। अगर नाना जान सजदे से सर उठा लेते, हुसैन जख्मी हो जाते। अल्लाह अल्लाह, वो घोड़ा चल रहा नहीं चला, अगर चलता तो सकीना जख्मी हो जाती। इमाम घोड़े से उतर गए हैं, अपनी बेटी सकीना को उठाया है, सीने से लगाया है। बेटी कह रही है बाबा अब मुझे छोड़े कहां जा रहे हो, दागे यतीमी दिए कहां जा रहे हो, आपके बगैर एक पल बर्दाश्त न करूंगी। बाबा मुझे लेते चलो, बाबा मुझे लेते चलो। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को बुलाते हैं, बुला के अपने गोद से सकीना को निकाल के अपनी बहन ज़ैनब के गोद में डाल देते हैं। कहते हैं बहन ज़ैनब मेरे सकीना का ख्याल रखना, इसे दागे यतीमी न होने देना। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ैनब तड़प जाती है, कहती है भैया आज सकीना करबला में सिर्फ यतीम नहीं हो रही है, हम सब के सब यतीम हो रहे हैं। भैया आपके सकीना पर मेरी जान कुर्बान हो, भैया आपके सकीना के लिए हम कुर्बान हैं। लेकिन जब सकीना बाबा कह के पुकारेगी तो मैं क्या कह के चुप करूंगी। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल मुख्तसर करबला के मैदान में पहुंच गए हैं। आपके खिलाफ दुश्मनाने दीन के मजबूत पहलवान रखे हुए थे, लेकिन ये सब मुकाबले के लिए आए। सुभान अल्लाह, शेर खुदा का शेर है, आपके मुकाबले में कोई टिक न सका। मुख्तसर मैं ये बता दूं कि आप यजीदियों के मैसरा का नक्शा बिगाड़ दिया, 400 से ज्यादा यजीदियों को तने तनहा वासिल जहन्नम कर दिया। ए मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपके जिस्म नाज़नीन पर हम इब्ने साद के ऐलान के मुताबिक 4 जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें होती रही। आप जख्म से चूर हो चुके हैं, घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। जैसे इमाम हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाए हैं, शिमर लईन सीने पे आके बैठ गया है। इमाम ने फरमाया ए शिमर तुम कौन? तो कहा मेरा नाम शिमर है। उसके ताल्लुक से कुछ निशानियां आपने पूछी, उसके अंदर वो निशानियां मिली। इमाम ने फरमाया सदका जद्दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच फरमाया मेरे नाना जान ने, ये मेरा लाल तुझको एक कोढ़ी कुत्ता शहीद करेगा। एक कुत्ता, तू कुत्ता है, तू ही मुझे शहीद करेगा। वो जालिम शिमर लईन कहता है हुसैन अब तूने मुझको कुत्ता कह दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपके हुल्कुम मुबारका पर छुरी रेतने लगा है। जिक्र आया है कि 13 मर्तबा रेता है, लेकिन ये बोसा गाहे मुस्तफा नर्म नाजुक हल पर शिमर लईन की छुरी जब काम न की है, इमाम फरमाते हैं जालिम अरे सीने से उतर जा, तुझे मालूम नहीं है ये बोसा गाहे मुस्तफा है। नबी इस जगह चूमा करते थे, इसको चूमते थे। मेरे सीने से उतर जा, मेरे सीने से उतर जा। बोल बोल, लोग इस वक्त क्या करते होंगे? कहा आपके नाना का खुतबा पढ़ा जाता होगा, कहा तू मेरे सीने पे चढ़ा है, मेरे नाना का लोग खुतबा पढ़ते होंगे, तू चढ़ा मेरे सीने से उतर जा। इमाम ने फरमाया मेरे गर्दन की तरफ से काटेगा तब तो तू कामयाब है, हल्के को अगर जिंदगी भर रेतता रहेगा तो कामयाब ना होगा। इमाम आली मकाम है, आप सजदे में जाने के लिए इजाजत सीने से उतरवा रहे हैं। जैसे ही कभी सीने से आपके उतरा है, आपने अपनी पेशानी बारगाह रबूबियत में डाल दी है, आपका सर सजदे में गया है, जालिम तलवार का वार किया है, सर अक़दस तने अक़दस से जुदा हो गया है, रूह का फस उनसुरी से परवाज कर गई है। कौन? हुसैन। जिस हुसैन के याद की महफिल सजाए हो, वो जवां बेटे के मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ भी न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम को उजाला कर दिया, शेर के मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खा के मुस्कुराया वो हुसैन, जेरे खंजर जिसका सज्जा अजमत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। अल्लाह अल्लाह राकीब दोषे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा का नूर दीदा जाने हैदर वो हुसैन। एक मर्तबा जी लगा के दुरूद पढ़ ली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों तकरीर खत्म हो गई है, अब दुआ खानी होगी, सलात व सलाम पढ़े जाएंगे। इमाम आली मकाम शहीद हो गए। क्यों शहीद हुए मालूम हुआ? शहीद इसलिए हुए जुल्म के खिलाफ, आपने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, नाना की शरीयत के खिलाफ कानून बर्दाश्त नहीं किया। जिस कानून को पास किया था यजीद ने वो इस्लाम के खिलाफ था, तो आप अपनी जिंदगी में वो तब्दीलियां लाएं जो आप इस्लाम के कानून के खिलाफ अमल करते हैं। इसी के खिलाफ इमाम हुसैन की आवाज थी, मैं इस्लाम के खिलाफ
चलाने वाले कानून को समर्थन नहीं दे सकता हूं, उस कानून पर मेरा कोई हिमायत नहीं है, इसके खिलाफ मैं हूं। और उसके खिलाफ में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बानी पेश की। अगर इमाम हुसैन अपनी कुर्बानी पेश न करते तो क्या होता? सच कहा है कहने वालों ने, कलमा तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू न होती न रह जाती सदाकत हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत हुसैन। तालिबान मंजिल अमनो सुकू के वास्ते तेरी कुर्बानी हुई शमे हिदायत हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत हुसैन। इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, सब कुछ खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया। शाह नजफ के लाल ने फौजे यजीद का मैदान में जो आए तो मैदान कर दिया, और नेज़े पे सर चढ़ा तो चढ़ा। वाह रे हुसैन, तूने बुलंद परचम इस्लाम कर दिया, तूने बुलंद परचम कुरान कर दिया। मेरे भाइयों, इमाम अली मकाम को शहीद करने वाला या उस मैदान में जंग में जाने वाला जितना यजीदिया था, तारीख शाहिद है, कोई नहीं बचा। सब पर अज़ाब इलाही आया, सब अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होके मरा। मुख्तार सख्फी ने भी मारा, किसी लोग और बहुत सारे लोग कहर इलाही में मर गए, अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होके मरे। ये तो दुनिया का मामला रहा। आखिरत में भी उन खबीसों के लिए उस खबीसों के ताल्लुक से ये समझिए कि उनके लिए जन्नती होने की तो यकीन ही नहीं है, वो हमेशा हमेश के लिए ये जालिम जहन्नम ही में रहेंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, इसलिए जन्नत उसी के लिए है जो मुस्तफ़ा का गुलाम है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत को खुश करेगा, जन्नत उसी के लिए है। लेकिन हजरत उम्मे सलमा का बयान है कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का भी बयान है। ये दोनों रवायतें मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद तकरीर को खत्म कर दे रहा हूँ। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद 2-3 दिन तक सूरज निकला ही नहीं था, दुनिया में अंधेरा छा गया था, आसमान से खून के कतरे बरसते थे। मेरे इस्लामी भाइयों, ये सब के सब अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। लेकिन और भी सुन लीजिए, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज पर कितनी तकलीफ हुई। ये 1374 साल हो गए इस वाक़े को, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नबी को कितना गम हुआ अपने नवासे की शहादत पर। वो गौर कीजिए, उम्मे सलमा का बयान है कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ख्वाब में देखती हूँ कि जुल्फ़े अंबरी बिखरे हुए हैं, आंख में आंसू के कतरे हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या हुआ है? जुल्फ़े अंबरी बिखरे हुए हैं, चेहरे पे गर्दो गुबार है, आंख में आंसू के कतरे हैं। तो नबी मुअज़्ज़म इरशाद फरमा रहे हैं, ए उम्मे सलमा सुनो सुनो, मेरा लाल हुसैन शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का बयान है कि अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आशिकों, उनका बयान है कि हजरत नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। क्या देखते हैं कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में आंसू के कतरे हैं, जुल्फ़े अंबरी बिखरे हुए हैं, और शीशी में सुर्ख रंग की कोई चीज है। आपने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्फ़े अंबरी बिखरे हुए हैं, आंख में आंसू के कतरे हैं, और ये शीशी में सुर्ख रंग की कौन सी चीज है? तो उन्होंने बयान फरमाया कि सुनो सुनो, मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, मेरा लाल हुसैन और उनके रफ़क़ा वहां शहीद कर दिए गए हैं। ये मेरे लाल हुसैन और उनके रफ़क़ा के खून है। मेरे इस्लामी भाइयों, याद कीजिए किस तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना को तकलीफ हुई है, और जो इमाम हुसैन के नाना को तकलीफ पहुंचाए, जो फातिमा को तकलीफ पहुंचाए, जो अली को तकलीफ पहुंचाए, जो हुसैन को तकलीफ पहुंचाए, यकीन कीजिए उसे शफाअत की उम्मीद नहीं है। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, एक अबुल आमस कूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या है। बात बढ़ रही है तो बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। क्या बोलिए, इत्तफाक राय से बोलिए, बोल दूं कातिलाने हुसैन के अंजाम के ताल्लुक से ये बात मना रखती है, इसलिए बोल देता हूँ। अबुल आमस कूफी का बयान है, वो खैर ताबईन में से हैं, उनका बयान है कि मैंने देखा गिलाफ काबा, यानी काबा का मैं तवाफ कर रहा था तो देखा कि एक आदमी है काबा के किनारे खड़ा है, गिलाफ काबा को पकड़े खड़ा है, रो रहा है, हजारों कतार कह रहा है कि ए अल्लाह मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, ए अल्लाह मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो नहीं बख्शा जाऊंगा। जानते हैं ना, काबा के करीब जाकर जो तवाफ करेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। काबा को देखने से अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है। और
कितने गुना। मैदान अरफात में अल्लाह का बंदा जब रो रो के गिरगिरा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन किस गुनाह को माफ कर देता है? तो नबी का इरशाद है, नबी फरमाते हैं अगर गुनाह तिनके के रेत के बराबर हो, अगर गुनाह पानी के समंदर के बारिश के कतरे के बराबर हो, अगर गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, तो अल्लाह ताला इन सारे गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन वो कितना बड़ा पापी था, वो कितना बड़ा पापी था। गिलाफे काबा पकड़े रो रहा है, ए अल्लाह ताला मेरी खता को तू माफ नहीं करेगा। ए मौला मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाह हूँ। रो रहा है, कह रहा है मेरी खता को माफ नहीं करेगा। हजरत अबुल आमश कूफी का बयान है, जब मैं तवाफ से फारिग हुआ उस शख्स से मिला, अरे बोल तुम्हारी गुनाह कैसे हैं, तुम्हारी कौन सी खता है? क्या आसमान से भी बढ़ के, क्या जमीन से भी बड़ा, क्या पानी के यानी बारिश के कतरे से भी ज्यादा, समंदर के झाग से भी ज्यादा, तिनके से भी ज्यादा? बोल कितने गुना तुमने किया? कहा सबसे ज्यादा। हाँ सबसे ज्यादा। हजरत अबुल आमश कूफी कहते हैं अच्छा बताओ वो गुनाह है कौन? जिस गुनाह का के बारे में तू नहीं कह रहा है कि मेरी मगफिरत नहीं होगी, मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, उसका बयान है कि सुनिए मैं कहने में डर रहा हूँ, लेकिन आप नेक सिफत आदमी हैं इसलिए मैं बता देता हूँ। मैंने गुनाह ये किया है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया तो उनकी शहादत के वक्त उनको जब शहीद किया गया तो उनके कातलानों में से एक मैं भी हूँ, यानी उनकी शहादत पर मैं भी खुश था और उस जंग में मैं भी शामिल था। और मुझसे ये खता हुई थी, जिस खता को उसने यूं जिक्र किया कि उनके सर को जब दमिश्क ले जाया जा रहा था, इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ा के जब दमिश्क ले जाया जा रहा था तो हिफाजत के लिए रात में रोका गया कुछ लोगों को कि तुम लोग सर की हिफाजत करो। दिन में कुछ दूसरे करते थे, रात में 40 लोगों में एक मैं भी था और मुझे भी निगरान के तौर पे रखा गया। हम लोग औकात बांट लेते थे, इस वक्त वो सोएगा, उस वक्त वो सोएगा, सर की हिफाजत करेगा। मैं सर की हिफाजत कर रहा था। मैंने क्या देखा? अल्लाह मैंने ये देखा कि अल्लाहु अकबर कि नूर ही नूर और साथ साथ नूर ही नूर देखा। एक आवाज बुलंद हुई, कहने वाला कह रहा है अरे हटो, तुम्हें मालूम है अबुल कासिम आ रहे हैं, अरे हटो मालूम है हजरत आदम आ रहे हैं। इस तरह अंबियाए मुरसलीन की जमातें उतरती रही। हजरत इमाम हसन मुज्तबा आए, हजरत अली शेर खुदा आए और ये सब उस सर को देख रहे हैं। पूछा हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने नाना जान से कहा, इमाम हसन ने नाना जान से कहा, नाना जान ये जितने लोग सोए हुए हैं ना ये सब मेरे बाबू हुसैन के कातिल हैं, उनके कत्ल पे ये सब खुश है। वो फरिश्ता आया तलवार लेकर के और उन सबको कत्ल करने लगा। और जब मेरे करीब भी आया कत्ल करने के लिए तो मैंने कहा अबुल कासिम मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। तो मेरे गिरे बांको मेरे गर्दन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और पकड़ के ठेल दिया, कहा जाओ तुम्हें भी शफाअत की उम्मीद नहीं है, क्या तुम भी बख्शा जाएगा? मुझे कह के ठेल दिया है। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, अबू लामस कूफी का बयान है, नबी ने मुझे गिरा दिया, ठेल दिया, भगा दिया। तो जिसे नबी ने भगा दिया उसकी शफाअत कौन करेगा? इसलिए याद कर लीजिए जितने भी गुस्ताखाने हुसैन हैं, जितने भी कातलाने हुसैन हैं, जितने भी हैं उन सब के लिए शफाअत की उम्मीद नहीं है। उन सब की शफाअत कोई नहीं करेगा, उनमें का कोई बख्शा नहीं जाएगा, सबके सब अज़ाबे नार में गिरफ्तार किए जाएंगे। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों कलमे शहादत के पढ़ने वालों इमाम हुसैन से सच्चा रिश्ता जोड़िए। अल्लाह ताला इसी पर अमल की तौफीक बख्शे। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद, मुसलमानाने चक हसन बंगरा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।